अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया तव्हांजी होस्ट सदफ भुट्टो दिल जी गहराइयुनि सां तव्हां सभिनि खे मां भली कार थी कयां। उमेद कंदसि बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदव, ख़ुशि हूंदव, मज़े में हूंदव, ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो। अॼु मंडे जो फर्स्ट डे आहे। तव्हां सभिनि खे मां भली कार थी कयां प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव, मज़े में हूंदव। ऐं असां रोज़ जीअं तव्हांजे लाइ अॼु बि दुआ कयूं था त शाल रब करीम जूं सभई नेमतूं बरकतूं ऐं तमामु घणियूं ख़ुशियूं तव्हांजे झोल में पवनि। ख़ुशि रहण जे लाइ सभ खां पहिरियां इहो आहे त पंहिंजे माइंड खे तव्हां सेट करे छॾियो। परेशानियूं ॾुख परेशान थियण सां इहे लहंदा कोन। रब करीम बाज़ारो आहे जंहिं सॼी काइनात खे ख़लकियो आहे, जेको हीअ दुनिया हलाए थो। ऐं मूं किथे इहो बि पढ़ियो बल्कि चवनि था त ऐं इहा हक़ीक़त पिया आहे त हर नओं ॼमंदड़ ॿार इन ॻाल्हि जी गवाही ॾिए थो त रब करीम अञा हिन काइनात खे हलाइणु चाहे थो, अञा तव्हां असांखे हलाइणु चाहे थो, अञा हीअ जेका दुनिया आहे इहा हलंदी रहंदी। सो हिन दुनिया में इलाही सारा मसइला आहिनि, इलाही परेशानियूं आहिनि, पर इन्हनि सभिनी खे झको करण जे लाइ थोरो तव्हां लाइट वठंदा कयो मामलनि खे। सफ़ा संजीदगी बि बीमार करे छॾींदी आहे। के माण्हू आउं ॾिसंदो आहियां सदब त सफ़ा संजीदा थी वेंदा आहिनि ऐं सॼो ॾींहुं उन ई हिकिड़े ई मामले में परेशान रहंदा आहिनि। पोइ मिटनि माइटनि खां बि सलाम कंदा आहिनि ऐं जेको बि का बि ॻाल्हि कंदो आहे उनखे रुॻो इहो जुमिलो चवंदा आहिनि, छॾ यार अॼु मां ॾाढो परेशान आहियां। अड़े बाबा ईअं चवण सां परेशानी ख़तमु कोन थींदी। सो उन मसइले खे निबेरण जे लाइ थोरो आइडिया ते कमु कजे, थोरो आइडियाज़ वठजनि, पर सफ़ा हावी न कजे। मां हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि कंदी आहियां न, कमज़ोर माण्हुनि जी निशानी हूंदी आहे उहे पंहिंजे फ़ैसिलनि ते जस्ट सोचींदा रहंदा आहिनि। तव्हांखे करिणो आहे त करिणो आहे, नाहे करिणो त नाहे करिणो। तव्हांजी ज़िंदगी जे जेके बि फ़ैसिला आहिनि, तव्हांजे जेके लाइफ जे जेके बि फ़ैसिला आहिनि, तव्हांजी कंहिं बि मामले में कोई बि डिसीजन आहे करे छॾियो। बाद में अलाह मालिक आहे, अलाह वेठो आहे, अलाह से वादो कयो आहे मां कॾहिं बि तव्हांखे राति जे बुख ते न सुम्हारींदसि। जॾहिं हुनजो हेॾो वॾो वादो थियल आहे त मां राति जो तव्हांखे इनफैक्ट बुख ते कोन सुम्हारींदसि, त मतिलबु ॾियण वारो पालण हार अञा वेठो आहे। असांखे हमेशह अलाह ते उमेद रखी, अलाह जे भरोसे, अलाह ते असां चवंदा आहियूं त अलाह मालिक आहे त उन ते यकीन बि पूरो रखो। उन जे लाइ दिलि जो अक़ीदो हुजणु इलाही ज़रूरी हूंदो आहे। त तव्हां जेके बि जॾहिं फ़ैसिला कयो था, तव्हांजी का जॉब लॻी थी वञे या तव्हां का जॉब छॾियो था, त अॻियां जे तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे अलाह सां हूअं बि हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि हूंदी आहे त जॾहिं हिकिड़ो दरवाज़ो मां बंदि थो कयां त तव्हांजा 2-3 दरवाज़ा अॻिते खुलियल आहिनि, उहे नज़र कोन ईंदा आहिनि उन वक़्तु, पर जॾहिं असां कंहिं फ़ैसिले ते अची वेंदा आहियूं त असांजे लाइ उहो फ़ाइदेमंद ई हूंदो आहे। हर शइ में, हर फ़ैसिले में, जेकी बि असांजी ज़िंदगी में फ़ैसिला थींदा, हर शइ में अलाह जी हिकमत ज़रूरु हूंदी आहे। पर मां इहो नथी चवां त असांजी ज़िंदगी में जेके ग़लति फ़ैसिला बि थी वेंदा आहिनि उनमें भी अल्लाह जी मर्ज़ी आहे। इंसान ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, जॾहिं इंसान आहे त ज़मीन ते शैतान बि आहे, कुझु ग़लति फ़ैसिला शैतान बि कराईंदो आहे। सही ॻाल्हि आहे। पर हाणे कुझु फ़ैसिला वरी पोइ हाणे सेट बि थींदा था वञनि, मामला निबरजंदा वञनि था। सभ खां पहिरियां हिकिड़ी ख़बर तव्हां ते पहुचायूं त सेनेट इलेक्शन आइन मुताबिक़ सीक्रेट बेल्ट ज़रिए थींदा। माना इहो फ़ैसिलो थी वियो आहे। पाण कुझु ॾींहंनि खां वठी करे इहो यको प्रोग्राम में डिस्कस कयोसीं, बल्कि सोशल मीडिया ते तमामु घणी इहा ॻाल्हि वायरल थियल हुई त सेनेट जूं जेके चूंडूं थियनि थियूं उन में पैसो लॻे थो या पैसे जी ॾेती लेती थिए थी, पैसनि ते सेनेटर थियनि था। इन मामले ते तमामु घणो माण्हुनि बि रद्द अमल पंहिंजो ॾेखारियो, छो त कुझु वीडियोज़ मंज़र आम ते अची वियूं। उन खां पोइ इहा ॻाल्हि माना ईअं बाक़ाइदा बाहि वांगुरु पखिड़िजी वई त हीउ छा पियो थिए असांजे मुल्क में, हीउ छा थी रहियो आहे। सो अॼु हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सेनेट इलेक्शन आइन मुताबिक़ सीक्रेट बेल्ट ज़रिए थींदा। अॼु सुबुह जी इहा अहम ख़बर आहे, जेका ताज़ी ख़बर तव्हां ताईं पहुचाईसीं। उमेद कयूं था त ईअं जीअं हीउ अमल जेको फ़ैसिलो थियो आहे हिन ते अमल कयो वेंदो ऐं पाण वटि कानून जी पासदारी बि कई वेंदी। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर जे बारे में मां ॿुधाईंदी आहियां, तव्हांजी गुफ़्तगू बि रहंदी कंटिन्यू, पर असांजो जीअं असां पंहिंजे टाइम जे हिसाब सां हलंदा आहियूं त ज़िंदगी में घर हुजणु इलाही ज़रूरी हूंदो आहे। असां चवंदा आहियूं त किराए ते घर हुजे, किराए जो बि तव्हांखे भरणा पवंदो आहे, किरायो बि ॾियो था, घर बि पंहिंजो कोन थो थिए, पर असां छा पंहिंजे घर जो हिकिड़ो पंहिंजो ई सुकून हूंदो आहे। अलाए तव्हांखे बि पंहिंजो घर ॾिनो आहे, हिते बि पंहिंजो घर आहे, ॻोठ में बि पंहिंजो घर आहे। तव्हां जॾहिं पंहिंजे घरनि में वेंदा आहियो तव्हांखे पंहिंजो सुकून हूंदो आहे, उते ॿारनि जो नंढपण, तव्हांजे वॾनि जूं दुआऊं हूंदियूं आहिनि। त अब्दुल्ला स्पोर्ट टावर्स बि इहे असां वटि क्वालिटी ॾिनियूं आहिनि, असांखे ॿुधायो आहे। उन्हनि वटि 2 कमरा, 4 कमरा ऐं 6 कमरनि जा स्पेशली उते रूम्स आहिनि। उते तव्हां वञो पंहिंजी फैमिली सां गॾु, अॼु ई वञी उते तव्हां विज़िट कयो। ऐं जेकॾहिं तव्हां लोन जे लाइ परेशान आहियो त साहिबा लोन जेके ॿिया लोन वारा आहिनि उनजी बि फैसिलिटी उन्हनि वटि आहे, तव्हांखे लोन बि इज़ीली मिली वेंदो।
तव्हां लोन वठी पंहिंजो उते हाउस घर वठी बिल्डिंग सघो ऐं था ॿियनि इदारनि खां कर्ज़ जी सहूलियत बि आहे जी, 50 एकड़ जेकॾहिं तव्हां अदा कयो था त पोइ तव्हांखे कब्ज़ो मिली वेंदो इहा वॾी हिकु ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे न त माण्हू परेशान थींदा आहिनि यार पेमेंट जॾहिं थींदी पोइ कब्ज़ो मिलंदो अलाए छा थींदो ठहियल ठुकियल घर आहिनि उते तव्हां वञो ऐं पंहिंजे घर जा मालिक बणी वञो बसि उहो घर फ़ोन करणी आहे फैमिली सां गॾु वञी विज़िट कयो बिल्कुलु घर फ़ोन करणी आहे त बाबा तव्हां पंहिंजा सामान इहे सफ़ा सेट कयो तो असां हलूं था हाणे शिफ्ट थियूं था अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर में अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर शानदार लोकेशन दिलकश डिज़ाइन ऐं हिकिड़ो त इहो आहे त रोड जे बिल्कुलु ई भरिसां आहे मेन रोड ते आहे त इहा तव्हां असांखे सभिनी खे सहूलियत थिए थी अॼु ई पंहिंजी फैमिली सां वञो तयारु प्रोजेक्ट आहे विज़िट कयो पंहिंजनि मिट माइटनि खे विज़िट करायो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त हीउ प्रोजेक्ट ॾाढो सुठो आहे ऐं हुन जूं जेकी खूबियूं आहिनि उहे बि ॻणायो मेन बाईपास रोड जी प्राइम लोकेशन ते सुपर लग्ज़री अपार्टमेंट्स ऐं डिप्लेक्स पेंट हाउसिस आहिनि ऐं ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि VIP आहिनि ऐं बाक़ाइदा ॾेखु ॾियण वारा कंहिंखे बि मिट माइट खे चवंदो न घर वरितो आहे कॾहिं कॾहिं ईअं चवंदा आहिनि त घरु कहिड़ो वरितो अथई छा कयो अथई सॼी ज़िंदगी कमायो अथई हा हीअ माना घर ॾेखारण जहिड़ा आहिनि तव्हां वेंदो उते ऐं पंहिंजे मिट माइटनि जी जॾहिं दावत कंदव त उहे चवंदा यार ॻाल्हि इहा आहे त सॼी ज़िंदगी कमनि कारनि में खफ़नि में लॻाई पर घर ॾाढो भलो अथई ॻाल्हि आहे सिधी सुठो घर जेकॾहिं चाहियो था तव्हां सुठो घर ऐं बहितरीनु घर सुहिणो घर वधीक त तव्हां सुहिणो पाण कंदव जॾहिं पहुचंदव पर इन खां पहिरियां बि हुनजी जेका डिज़ाइन आहे उहा ॾाढी दिलकश आहे ऐं ख़ासि तौर ते हाउस बिल्डिंग ऐं ॿियनि इदारनि खां कर्ज़ जी सहूलियत बि आहे ऐं ॿी वरी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त 50% अदायगीअ ते तव्हांखे कब्ज़ो मिली वेंदो तव्हां हुन घर में रही सघो था ऐं उते माशाल्लाह हुननि जी लोकेशन एतिरी ज़बरदस्त आहे सिक्योरिटी आहे स्टैंड बाय जनरेटर्स आहिनि गैलरियूं आहिनि उते तव्हां ज़बरदस्त तरीक़े सां हिकिड़ो दफ़ो वञी पंहिंजी फैमिली सां गॾु बल्कि हाणे हिन महिल जी तव्हां निकिरो हिकु दफ़ो विज़िट त ज़रूरु कयो विज़िट त गो चवंदा आहिनि छा ॾिसण जा पैसा न हूंदा आहिनि घटि में घटि माण्हू खे ॾिसण त वञणु घुरिजे तव्हां जेकॾहिं हैदराबाद वञो था आउटिंग ते जस्ट त तव्हां उते हिकिड़ो दफ़ो विज़िट ज़रूरु कयो तव्हांखे मां यकीनन चवां थी तव्हांखे इलाही सुठो लॻंदो इलाही ज़बरदस्त उतां जा रूम्स आहिनि उन्हनि जी अपार्टमेंट्स उन्हनि जा जेके लिफ्ट लॻल आहे ऐं हर वक़्तु तव्हांखे मतिलबु उते सुकून ई सुकून मिलंदो इंसानु ज़िंदगी भर इहो ई सोचींदो आहे त असांखे का न का अहिड़ी घड़ी जी पल मिले जिते असांखे सुकून मिले उहो सुकून तव्हांखे अब्दुल्ला स्पोर्ट टावर्स में ई मिलंदो मां त चवंदो आहियां त सिर्फ़ु त बा कमाल डिज़ाइनिंग सां तयारु कयो हा बिल्कुलु माना छा त हुनजी जेका आहे सा डिज़ाइन आहे कारीगर बि ॾाढा सुठा उते रखिया विया शायदि त हुनजी जेको ॾेखु अचे थो जॾहिं असां गुज़रंदा आहियूं इन मेन रोड तां बाईपास रोड तां थींदियूं आहिनि यार वाओ मतिलबु ज़बरदस्त मां बि ॾिठो आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मतिलबु मेन लोकेशन ते बिल्कुलु वेंदड़ ऐं हवा उते वेस्ट ओपन सॼा रूम्स आहिनि तव्हांजा ज़बरदस्त उतां जी हवा आहे ऐं हूअं बि असांजा जेके सिंधी वासी आहियूं असां असांखे हवाउनि वारी जॻहनि ते हैदराबाद त हूअं ई हवाउनि जो शहर आहे पर उते वरी मतिलबु वेस्ट ओपन जॻह आहे न मतिलबु एक्स्ट्रा ई हवा हूंदी आहे उते हर वक़्तु हवा आहे लाइट आहे न आहे जेकॾहिं वेस्ट ओपन जी ॻाल्हि आहे त पोइ टाइम वेस्ट न कयो ऐं तव्हां फौरी तौर ते राब्ते में अचो अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर जे राब्ते में अचो ऐं पंहिंजो सुठो ऐं शानदार घर वठो जेकी 2-4 रुपया तव्हां बचाया आहिनि जेका सेविंग कई आहे जेका जमा पूंजी आहे तव्हांजी उन समूरनि पैसनि मां हाणे तव्हां सुठो घर वठी सघो था ऐं जेकॾहिं पैसा हिते घर में रखंदव न अञा या बैंक में तव्हांजा पिया आहिनि त पोइ इहे मिट माइटनि खे ख़बर पवंदव त वरी पोइ इहे कर्ज़ अची वेंदव वठण जे लाइ सो बहरहाल ॾाढो सुठो जेको आहे स्पोर्ट्स टावर जो इहो पैगाम तव्हां ते पहुचायोसीं इन खां सवाइ अॼु शहरी दिफ़ा जो बि आलमी ॾींहुं आहे ऐं शहरी दिफ़ा छा आहे इहो ईअं आहे त 1930 में हिन जो आगाज़ थियो ऐं यूरोप मथां जॾहिं हमले जी कोशिशि कई वई त पोइ उतां जे शहरनि खे हिकिड़ी पंहिंजी सिख्या ॾिनी वई मिसाल तौरु कॾहिं को हमिलो थिए थो त तव्हां असांखे छा करणु घुरिजे फ़ौज त पंहिंजो किरदारु अदा कंदी ई कंदी बॉर्डर ते पई हूंदी पर पाण खे उनजे रोकथाम जे लाइ या उनजे बचाव जे लाइ पाण खे कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि इन जे लाइ शहरी दिफ़ा जो आलमी ॾियारो 1930 खां वठी इहो जेको सिलसिलो हले थो पियो ऐं ख़ासि तौर ते आउं ॾिसंदो आहियां त हिन ॾिस में स्काउट्स तमामु घणो अॻुभरा हूंदा आहिनि स्काउट्स खे तमामु घणी सुठी तरबियत ॾिनी वेंदी आहे ऐं मूंखे त यादि आहे जॾहिं इहे 1965 वारियूं जंगियूं थियूं त असां वारा वॾा चवंदा हुआ त उन ज़माने में बि असांखे बि अवेयरनेस ॾींदा हुआ त बाबा ॻाल्हि इहा आहे त राति जे टाइम ते का बीड़ी वग़ैरह न पीओ छो त बीड़ी बि इहो श्वाब नज़र ईंदो आहे मथे ऐं जेकी जहाज़ लामारा ॾियनि था त उन्हनि खे ख़बर पवंदी त हिते माण्हू रहनि था ऐं हिते को न को असां माना नुक़सानु ॾेई सघूं था सो राति जो चुल्हो बि न ॿारींदा हुआ या टांडा बि जेकॾहिं ईअं आसमान जे हेठां हूंदा त उन्हनि खे विसाए छॾींदा हुआ सो इहे थोरा थोरा जेकी टिप्स आहिनि या ट्रिक्स आहिनि पंहिंजो पाण खे बचाइण जे लाइ उन्हनि में बि ख़ासि तौर ते पाण खे अॻुभरो हुजणु घुरिजे कॾहिं कॾहिं के वाक़िया के हालतूं अहिड़ियूं थी वेंदियूं आहिनि जो पंहिंजो पाण खे दिफ़ा करणु घुरिजे कॾहिं कॾहिं पाण सोचींदा आहियूं त मुल्क सॼो पंहिंजी जॻह ते पर शहर में ई को होलंगामो थी वेंदो आहे त पोइ पाण छा कंदा आहियूं पोइ पंहिंजो दिफ़ा करण जी कोशिशि कंदा आहियूं
ऐं पंहिंजे दिफ़ा जे लाइ बि पंहिंजनि ॿारनि खे बि तयारु कजे, पाण खे बि तयारु कजे, नंढियूं नंढियूं प्लानिंग्स ठाहिजनि। ख़ुदा न ख़ासि जेकॾहिं हीअं थिए, हीअं न कॾहिं कॾहिं चइबो आहे त हेॾो जेकॾहिं पुलिस आई त हेॾो मां भॼी वेंदुमि, हीअं त पाण मज़ाक में चऊं था, पर अहिड़े क़िस्म जूं ट्रिक्स जेके आहिनि से ज़हन में हुजणु घुरिजनि, पंहिंजे घर जे हिसाब सां, पंहिंजे शहर जे हिसाब सां, पंहिंजे इलाइक़े जे हिसाब सां, त किथे कहिड़ो रस्तो वञे थो ऐं कहिड़े पासे खां पाण खे बचाव जो हिकिड़ी जेका ढाल आहे उहा नसीब थींदी। इहो बि तव्हां ताईं पैगाम पहुचायोसीं। शहरी दिफ़ा जो अॼु आलमी ॾींहुं आहे। इन खां सवाइ सिंध जे 2 गुणी रागी, सुठे रागी अहमद मुग़ल साहिब जी अॼु सालगिरह जो ॾींहुं आहे। अहमद मुग़ल साहिब खे असां हैप्पी बर्थडे चऊं था, ॾाढो सुठो रागी ऐं ख़ासि तौर ते असांखे सुठा कलाम त ॿुधाईंदो ई रहंदो आहे, पर सिंध टीवी जो बि क्रेडिट आहे अहमद मुग़ल खे अहमद मुग़ल बणाइण में। अहमद मुग़ल जो जेको हिकिड़ो असां गीत रिकॉर्ड कयोसीं, जेको आनियर कयोसीं, रहे सदा सिंधीअ जी छड़ी, मारवाड़नि जी मिठड़ी ॿोली, सो उन खां पोइ अहमद मुग़ल ॾाढो सुपर हिट थी वियो। ऐं इहो त पाण वटि आउं सम्झां थो त हर ॾिसा हर पासे मुल्का मुल्क इहो गीत मशहूरु आहे। अहमद मुग़ल सिंध जे सुहिणे 2 गुणी सदा हयात रागी सरमद सिंधी साहिब जो भाव आहे ऐं उन जे करे बि तव्हां असांजी दिलनि में तमामु घणो उनजो एतिराम आहे। पर ॻाइबु ॾाढो सुठो थो, अॼुकल्ह एल्बम्स खां थोरो परे आहे, पर कॾहिं कॾहिं कोई हिकिड़ो सुठो ट्रैक ॾेई छॾींदो आहे त कमाल थी वेंदो आहे। जीअं साद अलवी साहिब जी म्यूज़िक में हाणे जेको उनजो ट्रैक आयो सिंध मुर्के पई, सिंध मुर्के पई, उन में बि उन कमाल जा जोर ॾेखारिया आहिनि। बहरहाल अहमद मुग़ल साहिब खे अलाह साईं उमिरि दराज़ हुनजी करे सुठी सिहत सां गॾु उनखे सालगिरह जो अॼु ॾींहुं मुबारक हुजे। इन खां सवाइ अॼु 9वीं वरसी जो ॾियारो आहे। सिंधी फिल्म ऐं टीवी जे नामियारे अदाकार मुश्ताक चंगेज़ी साहिब जी 9वीं वरसी आहे। ऐं सदर मुश्ताक चंगेज़ी साहिब जंहिं खोड़ सारनि फिल्मुनि में कमु कयो, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि फिल्मुनि जा नाला वठूं, प्यार कयो सिंगार, सोढा पुट सिंध जा, नूरी जाम तमाची, मिठड़ा शाल मिलन, सिंधी तमामु घणियुनि फिल्मुनि में कमु कयो। मुश्ताक चंगेज़ीअ खे वरी सिंध जो दिलीप कुमार बि चवंदा हुया, त ख़बर हूंदी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। सो मुश्ताक चंगेज़ी ॾाढो सुठो परफॉर्मर, असां तव्हांजो मतिलबु ईअं सम्झूं त पसंदीदा अदाकार हुयो सिंधी ख़ासि तौर ते फिल्मुनि जो। ऐं अदाकार मुश्ताक चंगेज़ी वरी फिल्म स्टार चकोरी सां बि शादी कई हुई। उन शादीअ जो बि हिकिड़ो तवील किसो आहे, उहो कंहिं ॿिए भेरे तव्हां असां कंदासीं। पर मुश्ताक चंगेज़ी साहिब जी अॼु 9वीं वरसी आहे ऐं असां उन अॼोके प्रोग्राम में उनखे इन करे यादि कयूं था, छो त पाण हमेशह इहो चवंदा रहंदा आहियूं सदफ़ त जेकी अमर किरदार हूंदा आहिनि, जेकी को न को कमु करे वेंदा आहिनि, त उन्हनि खे असां यादि कंदा आहियूं। मुश्ताक चंगेज़ीअ खे सिंधी फिल्म इंडस्ट्री ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री असीं कॾहिं बि विसारे न सघंदासीं। उनजा जेके लाज़वाल किरदार, उनजो जेकी अदाकारी आहे, जेकी जोहर ऐं ख़ासि तौर ते उन ज़माने में अहिड़ी सुठी परफॉर्मेंस ॾेखारणु, छो त उन वक़्तु सहूलियत जी बणाहट हुई। ऐं मुश्ताक साहब जेको काफ़ी सिंध टीवी ते बि काफ़ी सारो कमु कयो हुयो। ऐं नाज़रीन, तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधाईंदी ॿुधाईंदी हलां त असांजे प्रोग्राम में प्रोफेसर बि हूंदियूं ऐं उन सां बि गुफ़्तगू कंदासीं। प्रोग्राम सुठो बि हूंदो, कॉलर बि हूंदा ऐं सिंगर बि असां सां गॾु हूंदा, बिल्कुलु यकीनन। ऐं सुठी म्यूज़िक बि तव्हांखे ॿुधाईंदा ई आहियूं, असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं। पर हिन वक़्तु जो आहे हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो, नंढड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था ऐं मौज़ महिमान सां तव्हांखे मिलायूं था। सो इन जे करे तव्हांखे काॾे वञिणो न आहे, असां सां गॾु रहणो आहे। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार्तिक सिंध टीवी जे प्रोग्राम सलाम सिंध में मौजूद महिमान असां सां गॾु आहिनि। तव्हांखे तारुफ़ कराईंदा हलंदासीं ताकी असां पंहिंजे प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधाईंदा हलूं। बिल्कुलु सदफ़, पाण वरी पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ासि जेको मौज़ू रखंदा आहियूं अक्सर करे उहो हूंदो आहे तालीम, छो त तालीम सां ई क़ौम तरक़ी कंदी आहे, मुआशिरो तरक़ी कंदो आहे, मुल्क तरक़ी कंदो आहे। सो तालीम ॾियण जा तमामु घणा ईअं खणी चऊं त स्कूल आहिनि, इदारा आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, कॉलेजिस आहिनि, पर पाण कॾहिं कॾहिं सोचींदा आहियूं त सुठी ऐं मयारी तालीम पाण खे किथे मिले। सो इन चूंड में कॾहिं कॾहिं इलाही वक़्तु गुज़री वेंदो आहे, पंहिंजा जेकी शागिर्द आहिनि या पंहिंजा जेकी ॿार आहिनि उहे वक़्तु विञाए वेंदा आहिनि ऐं पोइ हथु हणंदा आहिनि। सो इन सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण जे लाइ असां कॾहिं कॾहिं के अवेयरनेस जा प्रोग्राम कंदा आहियूं, तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं त कहिड़ी यूनिवर्सिटी, कहिड़ो कॉलेज तव्हांजे लाइ तमामु घणो फ़ाइदेमंद आहे। अॼुकल्ह ॾाढो चर्चो हले पियो त बहरिया फाउंडेशन कॉलेज जो। जी बिल्कुलु। सो असां अॼु बिल्कुलु चवनि था त इन कॉलेज में बि तमामु घणी सुठी मयारी तालीम मिलंदी आहे। सो हिते छा छा इन खां सवाइ कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि ऐं कीअं शागिर्द तालीम पढ़ाए रहिया आहिनि ऐं केतिरियूं ब्रांचिस आहिनि ऐं किथे किथे आहिनि ऐं कहिड़ियूं सरगर्मियूं थियनि पियूं इन कॉलेज में, इन हवाले सां अॼु गुफ़्तगू कंदासीं। सभ खां पहिरियां जेका मुद शख़्सियत असांजी महिमान आहे हुनजो तारुफ़ करायां थो आउं। पाण सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर आहिनि बहरिया फाउंडेशन कॉलेज कराची जूं, भलीकार चऊं था शाज़िया शरीफ़ साहिबा खे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आई आप। इन खां सवाइ जेको ॿियो असांजो मोतबर दोस्त माना तो साथी असांजे प्रोग्राम जो हिस्सो आहे, पाण प्रिंसिपल आहिनि बहरिया फाउंडेशन कॉलेज गुलशन जा, सो भलीकार चऊं था कैप्टन रिटायर्ड आगा अशफाक साहब के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में आए ऐं गॾो गॾु उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु हूंदो आहे। सो कॾहिं कॾहिं प्रोग्राम में ॾिसंदा आहियूं त झोल थी वियो आहे ऐं प्रोग्राम मज़ेदार करण जे लाइ उस्ताद मोहरम में गुज़ारिश कंदा आहियूं ॻाल्हि इहा आहे त कुझु मौसीक़ी जो तड़को हुजे। सो उस्ताद मोहरम नाज़ असांजे प्रोग्राम जो हिसो उनखे भलीकार चऊं था। उस्ताद साईं भलीकार, वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधाइण खां पहिरियां मां हिकिड़ो सवाल शाजिया शरीफ का मैं करनी रहता फर्स्ट ऑफ ऑल का। जी जी शाजिया जी, आप मुझे बताएं नवाज शरीफ आपके क्या लगते हैं? ये बचपन से सुन रही हूँ। सिर्फ एक नवाज शरीफ नहीं, बाबरा शरीफ और उमर शरीफ भी रहे। हाँ ये बात शहबाज शरीफ भी है। हाँ, तो स्कूल के ज़माने से हमें यही होता था कि आपके क्या लगते हैं। कितना अजीब लगता है ना सुन सुन के कि यार क्या है हर जगह। अभी का एक इंसिडेंट बताती हूँ। क्लास 9th में मैं एक सेक्शन को पढ़ा रही थी, तो स्टूडेंट्स कहने लगे मिस हम तो बहुत शरीफ बच्चे हैं। मैंने कहा देखो एक बात सुनो, इस क्लास में सिर्फ एक शरीफ है और वो मैं हूँ, शाजिया शरीफ। सारे बच्चे खामोश। सो इट्स के नेम का जो है वो वैसे क्या कहानी है शरीफ की? मेरे फादर का नाम है। सही सही सही। बस इतना सही सही। नहीं सर, असर है भाई, वो दिख रहा है मुझे, वो बहुत शरीफ लग रही है मुझे, है भी। नाम का असर कम ही होता है। वो पता है क्या कहते हैं वो जो शरीफ होते हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं नाम का शरीफ हूँ, वैसे नहीं हूँ, बच के रहना मुझसे। असल में मैंने कहा अब शुरू से सीरियस प्रोग्राम को ले लेंगे तो वो फिर सीरियस हो जाएगा, थोड़ा सा चिलपिल से शुरू करें तो जरा हंसी मजाक होनी चाहिए, इंसान फ्रेश होता है तो फिर बातें करने में भी जरा ज्यादा मजा आता है कि आखिर करना क्या है, हमें ज्यादा बातें करनी क्या है। कब से हैं इस कॉलेज से आप वाबस्ता? कॉलेज 2003 पहले इंडक्शन नवाबशाह कैंपस। अच्छा। और मज़ेदार थी। एक दिन फ़ोन आया बहरिया फाउंडेशन से, हमें पता चला एक खातून शादी होकर नवाबशाह आई हैं, तो हमें एक केमिस्ट्री टीचर की ज़रूरत है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। बस गई, अपना CV दिया क्योंकि शादी होकर गई थी। नहीं वो नवाबशाह एट दैट टाइम 2000 में इतना बड़ा शहर नहीं था लोगों को, अब तो माशाल्लाह से सो मच। तो फिर बस इंडक्ट हो गए एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल माशाल्लाह 2017 तक तो कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट रही है मेरी। फिर आई हैव शिफ्टेड टू बहरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, पाकिस्तान नेवी का डायरेक्ट है, और फिर वहाँ पे हम पाकिस्तान नेवी के जितने कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में हम वहाँ ट्रेनिंग देते रहे एज अ मास्टर ट्रेनर। अब आजकल दोबारा से बहरिया फाउंडेशन गुलशन कैंपस में एज अ विजिटिंग फैकल्टी दोबारा से काम कर रहे हैं। सही सही। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आप मुझे ये बताएं कि बहरिया, नाम तो बहरिया है, तो एक जहन में बात जाती है कि सिर्फ बहरिया वाले ही पढ़ते होंगे, उनके बच्चे पढ़ते होंगे, ओवरऑल सब मतलब एडमिशन ले सकते हैं बच्चे? देखिए ये जो इसका जो आइडिया था इट स्टार्टेड इन 1982 और उसके आइडिया के पीछे जो जहन था वो यही था कि उस जगह तालीम पहुंचाई जाए जहां नहीं पहुंचती, ठीक है, और उन लोगों को तालीम दी जाए जिनके पास इतनी हैसियत नहीं है अच्छी तालीम हासिल करने की। तो इस थॉट के साथ बहरिया पाकिस्तान नेवी ने बहरिया फाउंडेशन को सबके लिए आम किया हुआ है, एजुकेशन के लिए, चाहे वो नेवी से हो, सिविलियन हो, एयरफोर्स से हो, आर्मी से हो, किसी जगह से भी हो। और दूसरा इसमें जो खास है वो एक वेलफेयर के तौर पर। अच्छा। और उन लोगों को, जैसे मैं अगर कराची की मिसाल दूं तो आपको बहरिया फाउंडेशन कॉलेज डिफेंस में नजर नहीं आएगा, क्लिफ्टन में नजर नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि हम कम्युनिटीज के साथ गए हैं। सही। और ऐसी जगह पे जहाँ जिसको कहते हैं ना तनख्वाहदार लोग और मिडिल क्लास, ताकि उनकी, देखिए मिडिल क्लास की जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ही होती है। लेकिन सर लोगों का एक ये भी होता है कि भाई बहरिया का स्कूल या मैडम बहरिया का कॉलेज है, अगर मिडिल भी कह रहे हैं तो उनके मिडिल के भी हाई फाई होंगे, तो फिर हाई फाई के क्या हाई फाई होंगे, तो रेट मुनासिब है ताकि अगर कोई एडमिशन लेना भी चाहे। एब्सोल्युटली, आप देख लीजिए, जो अगर मैं जिस इलाके में हूँ, बहरिया फाउंडेशन कॉलेज गुलशन कैंपस को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, वहाँ हमारा फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है। अच्छा। और उसमें हमारे पास कंसेशंस हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको 30% से लेकर 70% कंसेशन देते हैं।
तो जो आइडिया हमारा था ना ये, और क्योंकि हमारे जो आइडिया पे बात हो रही थी कि इस मतलब वो इलाके खास तौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं थोड़ी सी कमी है, जिनकी अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, उनको हम आला तालीम दें। जहाँ तक हमारी तालीम का स्टैंडर्ड है, वो किसी हमारे पास कैम्ब्रिज भी है, हम कैम्ब्रिज तालीम भी देते हैं, अच्छा, और उसी फीस में देते हैं जिसमें आप अपनी मैट्रिक सिस्टम में देते हैं। अच्छा अच्छा सर माशाल्लाह। कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक आपके स्कूल में कॉलेज में हैं पढ़ाते हैं जो यहाँ पे? मेरे पास मेरे कैंपस जी। में मॉन्टेसरी से लेके 2.5 साल के क्या बच्चे से बात है, अरे लेके भाई इतना 14 छोटा साल सा के अल्लाह। कॉलेज तक के हैं। सर कैसे मैनेज करते थे छोटे छोटे से बच्चों को? वो उसका देखिए सबसे आसान तरीका होता है, अगर हम 14वीं सदी के लोग हैं और ये 21वीं सदी है, तो आप 21वीं सदी में रहना सीखें। हाँ ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब मॉन्टेसरी में जाता हूँ तो जो बच्चे 2-2.5-3 साल के जो होते हैं, जी जी जाहिर है उनको कौन क्या पता है कि कौन है प्रिंसिपल है, क्या हाँ, है। सही बात तो मैं है। जब जाता हूँ तो मैं उनको कभी भी नहीं बताता कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं सही कहता बात है। हूँ मैं फ्रेंड करके बात करता हूँ। दोस्त बन के बात हाँ, तो वो कहते हैं फ्रेंड गिव 5, वो हमसे 5 भी करते हैं, करते हैं। बिकॉज तालीम का देखिए मकसद ही यही है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, सही खौफ नहीं, क्योंकि खौफ से फिर जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। सही। तो दैट इज आवर मोटो। वो हमारा मॉन्टेसरी का मोटो ये कि बाय द टाइम बच्चा पहली क्लास में जाए, हम उसको प्री प्राइमरी और ये गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं करते, सही सही उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर क्लास 1। सही 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 दैट इज हाउ वी गो अबाउट। तो सही सर आपके स्कूल में आपकी अपनी वैन्स वगैरह हैं या कन्वेंस अपनी? नहीं, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे किया हुआ है, अच्छा अच्छा मगर उसमें जो अच्छी बात है वो ये कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है फ्री नहीं है कि वो जो भी उसका किराया लगा दे, जो भी चार्जेस करे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, सही और उसके हमारे जो रूट्स हैं उनके डिस्टेंसेस हैं कि सपोज 2 मील का किलोमीटर का रूट है तो आप उसमें से 1000 रुपये लेंगे बच्चे से, और 5 किलोमीटर का है तो उससे आप 2500 या 3000 लेंगे। ठीक है, और मगर उसको हम मॉनिटर करते हैं, सही सही और जो ड्राइवर्स हैं ये सब उनका डेटा हमारे पास होता है, मगर सिर्फ पेमेंट जो होती है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर एंड पेरेंट्स के साथ। सही मैं सही शाजिया मैडम से पूछती चलूंगी। मैडम आजकल बच्चों के तो बड़ा सेंसिटिव माहौल चल रहा है, बच्चों को तो बड़ा फोकस में रखना पड़ता है, माँ बाप भी नज़रों में रख रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी, क्या एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी किस तरीके से? बच्चे बिना इजाज़त के स्कूल के बाहर चले जाते हैं, या जब तक वालिदैन या कोई उनका गारंटेड नहीं आता इस तरीके से आप बच्चों को बाहर नहीं जाने देते? सिक्योरिटी के हवाले से आप थोड़ा बताती चलें। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी तो जाहिर है, बीइंग नेवी तो हमारे पास तो जो सिक्योरिटी पे आते हैं लोग गेट पे, वो सारे के सारे हमारे बहरिया सिक्योरिटी से ही हमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी बिल्कुल, वो हमारा क्योंकि बहरिया फाउंडेशन की अपनी 9 कंपनीज 10 कंपनीज हैं, तो उसमें से एक बहरिया सिक्योरिटीज़ हैं। तो बहरिया कॉलेजेस को जो सिक्योरिटी या जो गार्ड्स प्रोवाइडेड होते हैं वो एक सिक्योर कंपनी से आ रहे होते हैं। अच्छा मैडम, एक मैं आपकी यहीं से एक बात तोड़ती चलूंगी ताकि हम बाद में इस बात को कंटिन्यू कर सकें। बाइसे ऐसा कार्ड होता है कि अगर मैं नहीं जा सकती तो मैंने इनको दे दिया कार्ड, भाई जाके बच्चे को आप रिसीव करो, ये नहीं जा सकते इन्होंने नहीं, किसी को नहीं, आप अगर आप सिस्टम है, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उससे जैसे कभी कार्ड मिस भी हो जाता है, कोई और जाके लेकर आ जाए बच्चे को। हम ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो गेट कीपर बिल्कुल थॉरो होता है, सेकेंडली मॉन्टेसरी सेक्शन में तो टीचर्स भी विजिलेंट होती है कि किसको हैंड ओवर करना है। वो जब इंडक्शन ऑफ द टाइम ये पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चा किसको आपने हैंड ओवर करना है जब आएगा। बड़ी क्लासेस में ये होता है कि हमें पता होता है कि किसने लेकर जाना है, वैन से जाना है बच्चों ने, वो हमारे पास फुल डाटा होता है बीइंग सेक्शन हेड्स कि किन बच्चों ने वैन से जाना है, किस ड्राइवर की वैन से जाना है, इवन वो हमें मालूम होता है। और सेकेंडली अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो ये पेरेंट्स खुद पिक करते हैं या रिक्शा कोई लगवाया हुआ है, वो भी हमें डाटा प्रोवाइड कार्ड फिर भी जी बिल्कुल, उसके बगैर तो अलाउ ही नहीं है कि हम बच्चा बाहर गेट से भी बाहर निकल जाए। अगर इन केस खुदा न खास्ता आपकी कोई इमरजेंसी, आप नहीं आ पा रही हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म। फिर हमारा एक डिटेक्टिव तरीका होता है टू आइडेंटिफाई फॉर दैट कि अदरवाइज वी कैन नॉट हैंड ओवर द चाइल्ड। चाहे वो क्लास 10 का भी हो, खुद ही चले जाते हैं बच्चे मेरे ख्याल से, चाहे क्लास 10 का बच्चा। मॉनिटर इट, ऐसे नहीं कि वो फ्री फॉर ऑल नहीं है। हम गेट से लेके वैन में जब तक बैठते हैं, और हर वैन के साथ जहाँ वैन वाला है वहाँ हमारा जो एडमिन स्टाफ है वो मॉनिटर कर रहा होता है। आजकल बच्चों की सेंसिटिविटी इतनी चल रही है ना कि जहाँ भी, अगर मैं भी अगर कहीं अपने
अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहूँगी तो मैं भी पहले यही चीज़ें देखूंगी कि भाई ये चीज़ें है या नहीं है। मेरे ये वही सवाल आते हैं, अगर मैं किसी स्कूल में जाके करूँगी तो मैं आपसे वो यही डायरेक्टली करूँगी, समझ लेंगे, ताकि और अगर वालिदैन देख भी रहे हैं, उनका अगर मन भी है, गुलशन में करीब ही है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, इजीली ले भी सकते हैं एडमिशन। वैसे ये बात भी बता सकते हैं कि ओवरऑल कितनी कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में? या देखिए हमारे पास जो बहरिया फाउंडेशन के हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 87 के करीब है, 87 लेकिन 90 हो गए होंगे। अच्छा। एंड वी आर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, नॉर्थ, सेंटर, साउथ। ओके, क्योंकि जाहिर है 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो तालीम है वो सूबों का जिम्मेदारी हो गई। सही। तो इसलिए वो हम ज़ाहिर फेडरल पे नहीं है, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो प्रोविंशियल है, सही। ठीक है। तो उसके लिहाज से, और जो दूसरा हमारा जो एम है बहरिया फाउंडेशन का, कि उन जगहों पे स्कूल खोलें जहां और कोई नहीं है। आप देखिए हमारे पास सिर्फ कराची में 7 हैं आउट ऑफ 23 और 2 हैदराबाद में हैं। सही। उसके बाद सारे इंटीरियर सिंध में मोरो, खैरपुर, टंडो आदम सब इस जगह पे हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में तालीम अब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है और इसका एहसास जो है वो जो तालीम याफ्ता नहीं है उनको सबसे ज़्यादा है। सही। तो आजकल जो माँ बाप जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो हमने देखा है हमारे पास, जो जिसको आप लोअर स्टाफ कह लें या तनख्वाह, उनके बच्चे और उन माँ बाप को, क्योंकि जो चीज़ इंसान के पास होती नहीं है ना वो हासिल करने का शौक होता है। सही बात। तो आजकल वो माँ बाप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं जो खुद नहीं पढ़ सके, जो खुद नहीं पढ़ सके, और जो ज़्यादा पढ़ गए हैं वो थोड़ा सा शायद बेकदरी करने लगे हैं। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल होगा कि अब जो है अगर कोई बच्चे ऐसे भी आ जाते होंगे, पुअर फैमिली से ज़्यादा ही होंगे, फीस नहीं दे पाते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोर्स वगैरह भी आप देते हैं उनको, फीस नहीं दे पाते, उनके लिए कोई डिस्काउंट है या नहीं है? जी, मैंने बताया ना, जैसे 30% केस टू केस है। एक तो वैसे बहन भाइयों का डिस्काउंट तो है, अगर मिसाल के तौर पर पहला भाई है, किसी पहला भाई में होता है 2 बच्चे, एक बच्चा फ्री, सेकंड है उसका 10%, थर्ड है 20%। अरे वाह, ये इस तरह ऑटोमेटिक है, उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सही। इसके अलावा जो दूसरा हमारा सिस्टम है वो एक तो मेरिट स्कॉलरशिप है, कि एक बच्चा जो भी 80% बोर्ड में परसेंटेज ले ले उसकी 80% फीस माफ हो जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब उसको कहने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। और दूसरा जो ये है कि जो जिनको हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं, जब आप बात कर रही हैं, कि वो अगर कोई केस है, अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो वो 30% से लेकर 70% तक, और ख़ास तौर पे खुदा ना खास्ता किसी फैमिली के अंदर हस्बैंड का इंतकाल, सिंगल मदर हो जाए तो उसको 100% फ्री कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ऑटोमेटिक, मतलब उसको कहने की जरूरत नहीं होती। इफ द चाइल्ड इज स्टडीइंग, हमारे पास पढ़ रहा है और ऐसा हादसा हो जाए तो जब तक वो पढ़ता रहेगा उसकी फ्री एजुकेशन। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। जो बात है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के। बाकी में बंदे का दिल करता है कि अप्रिशिएट करें इस बात के लिए, ये बड़ा अच्छा लगा। कोर्स के लिए भी इसी तरीके से ताउन होता है। जैसे हमने एक सिस्टम रखा हुआ है जी, जो भी बच्चे पास आउट हो रहे होते हैं वो कोर्स अपनी वापस देके जाए। और मैंने ये भी रखा हुआ है कि जो खास तौर पे मैट्रिक से निकल रहे हैं और जो कॉलेज से हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि आपको सर्टिफिकेट जब ही मिलेगा जब आप एक बुक डोनेट करेंगे लाइब्रेरी। वाह भाई वाह, वाह, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इससे बच्चों का शौक, बिकॉज आप ये भी आप जान रहे हैं आजकल किताब पढ़ने का रुझान बहुत खत्म होता जा रहा है, और मेरे ख्याल में जितना किताब से आप हासिल करते हैं, ठीक है आपके पास दूसरी रिसोर्सेज हैं, मगर जो ऑथेंटिकेटेड होती है ना वो किताब होती है। खुद समझते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, खुद समझ रहे होते हैं, लेकिन ये जो हम यही बात समझाना चाह रहे हैं हम भी, लेकिन बाज लोग ये कहते हैं कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन पे आना होगा, मोबाइल ले लें, लैपटॉप ले लें, तो ऑनलाइन तालीम की तरफ ये कोविड में भी ये हो रहा था, तो आगे फ्यूचर ऑनलाइन का क्या है? देखिए अल्लाह ना करे कि कोविड बहुत दूर तक चला जाए। अगर मेरा इसमें ये है, ठीक है, मतलब एज अ ऑल्टरनेट तो आप कर सकते हैं, इमरजेंसी मेजर्स तो आप कर सकते हैं, मगर मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं हो सकता। तरबियत जो होती है ना वो, क्योंकि तालीम और तरबियत एक ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स। अब ये ट्रायंगल अगर कंप्लीट नहीं है तो आप बच्चा कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात होती है ऑनलाइन की, तो जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उनके पास हमसे अच्छा सिस्टम है, तो वो स्कूल बंद कर देते, अब तक सिर्फ ऑनलाइन करते, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, दिस इज फ्रॉम 5 to 10, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, और पर्सनैलिटी बिल्डिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती।
صحیح صحیح صحیح. میڈم میں آپ سے بھی اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں ہم نے, انہوں نے, آپ نے, ہم نے کتابوں سے جو بھی اپنایا کتابوں سے اپنایا. آج کل جو والدین بچوں کو لیپ ٹاپ میں اور اپنے موبائلوں میں دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں, میرا بیٹا تو ابھی سے لیپ ٹاپ چلاتا ہے, میں اچھی لگتی ہے یہ چیز, لیکن مجھے بھی ایسا نہیں لگتا کہ جو چیزیں ہم نے کتابوں سے حاصل کی وہ بچہ میرا لیپ ٹاپ سے حاصل کر رہا ہے. کتابوں میں زیادہ طاقت ہے یا آپ ان مشینریوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں؟ دیکھیں ایک تو ایج کا, اور جیسے سر بھی کہہ رہے تھے کہ 21ویں صدی ہے, بچہ جائے گا تو ادھر, لیکن ہمیں اب بچے کو گائیڈ کرنا ہے. وہی والی بات ہے کہ اگر یہ آن لائن والا سسٹم چل رہا تھا تو اس میں اتنی وہ کیوں نہیں آئی, کہ اس میں اتنی پازیٹیوٹی کیوں نہیں آئی کہ وہاں پہ سارا کام ہو رہا تھا. جو کام ایک ٹیچر کر سکتا ہے وہ لیپ ٹاپ یا آپ کے موبائل فون یا یہ اینڈرائڈ یہ سب نہیں کر, آن لائن پریکٹیکلی. دیکھیں ایک چیز ہے, ورنہ تو یوٹیوب پہ سب کچھ ہے, خان اکیڈمی کھولیں آپ دنیا کا سارا سلیبس پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر بچے وہیں سے پڑھتے اور پاس ہوتے جاتے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, پھر اسکولس جانے کی ضرورت نہیں تھی. اسکولس کا مقصد ہے ایک بنانے کا, وہاں پہ ایک ڈائیورس پاپولیشن سے بچہ ملتا ہے, اسکول میں بیٹھنے اٹھنے, لوگوں سے ملنے جلنے سے اس کو سیکھنے کو ملتا ہے. جو آگے کی سکلز ہیں جس کو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں بچے کو سافٹ سکلز چاہیے. صحیح. وہ سافٹ سکلز کیا ہیں کہ اس کو پرابلم سالونگ آنی چاہیے, وہ مسائل اپنے خود حل کر سکے, وہ کریٹیو ہو, وہ انٹرپرینور ہو. وہ یہ ساری جو سکلز ہم کہہ رہے ہیں وہ سب جب آئے گی جب وہ دوسروں لوگوں سے ملے گا. اگر آپ اس کو گھر میں رکھ لیں گے تو پھر تو ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ مجھے تھوڑا سا, چلیں اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں پہلے. ایک اور जेके असां अब्दुल एक्सपोर्ट आवाज़ जी जेकी असां हिकिड़ी लाइन विसारे छॾी हुईसीं उहा मैंने में ऐड कंदा हलंदासीं असां. बिल्कुलु, त उहा इहा आहे त तव्हां अॼु ई पंहिंजे घर जो कब्ज़ो वठो, 50% तव्हां जेकॾहिं ॾींदो तव्हांखे कब्ज़ो मिली वेंदो, ऐं तव्हां क़ुर अंदाज़ी में बि शामिल थी सघो था. बिल्कुलु, क़ुर अंदाज़ी जी छा ॻाल्हि आहे. क़ुर अंदाज़ी में इलाही सुठा सुठा इनामात आहिनि, इलाही महांगा इनामात आहिनि, इलाही ज़बरदस्त. उन में तव्हांखे गिफ्ट बम्पर प्राइज़ मिली सघनि था जेकॾहिं तव्हां उन क़ुर अंदाज़ी में शामिल थियो था. तरीक़ोकार छा आहे, तव्हां उन्हनि वटि वेंदव, उन्हनि वटि विज़िट कंदव, उहो तव्हांजो फ़ोन नंबर, तव्हांजो घर जो एड्रेस, तव्हांजो NIC नंबर, उहो सभु तव्हांजी क़ुर अंदाज़ी में उते ऐड करे छॾींदा. में बि शायदि तव्हांजो को वॾो बम्पर प्राइज़ निकिरी अचे. नसीब खे हिकु दफ़ो ज़िंदगी में ज़रूर आज़माइण घुरिजे. नसीब माइटनि खे ॿुधायो 2-4 घर वठो, पोइ त माना क़ुर अंदाज़ी पकी थी वेंदी. बिल्कुलु, नसीब असांजी ज़िंदगी खे इलाही रिस्क छा त न रिस्क वठणु ज़रूरी हूंदो आहे. रिस्क इहे कुझु लफ़्ज़ हूंदा आहिनि इलाही मुश्किल सां निकिरंदा आहिनि. तव्हांजे अंदाज़ में सुठो थो लॻे. शायद वक़्तु थियो हिकिड़े ब्रेक जो, तव्हां ब्रेक जी तरफ़ हलो, मां तव्हांखे पोइ ॾिसां थी. रिस्क वठणी आहे. नंढी साई वठूं था, वञो केॾांहुं बि ॾिसंदा रहिजो. सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन. जी हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में. ऐं सुठो हुजणु या सुठो लॻणु हर कंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी आहे त किथे बि कंहिं प्रोग्राम में वञा, कंहिं पार्टी में वञा, या किथे जीअं असां TV ते ईंदा आहियूं चवंदा आहियूं सुठा हुजूं. लिबास त सुठो हूंदो ई आहे. लिबास त इंसान जा पर आहिनि, पर जेकॾहिं तव्हांजो चहिरो ॾाढो सुठो हुजे, ख़ूबसूरत हुजे, शादाब हुजे, चहिरे ते का थकावट न हुजे, चहिरो चमके, चहिरे में नूर हुजे, ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं चहिरो गुलाब जे गुल वांगुरु हुजे त पोइ छा ॻाल्हि कजे. इन जे लाइ तव्हांखे ए ब्यूटी क्रीम जो असां मशवरो ॾींदासीं. ए ब्यूटी क्रीम ॾाढी ज़बरदस्त क्रीम आहे. ऐं गॾोगॾु ईअं खणी चऊं त जेकॾहिं तव्हांखे चंड वांगुरु चमकणो आहे, जीअं चवंदा आहिनि चंड जो टुकड़ो लॻी थो, अॼु त तूं ॼाणे थो मोला, ॼाणे थो मोला. सो चंड जो टुकड़ो जेकॾहिं तव्हांखे थियणो आहे त ए ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो. ए ब्यूटी क्रीम में माखी बि आहे, बादाम बि आहे, ऐं ॿियूं खूबियूं बि आहिनि. ऐं नओं बेस्ट एडवांस फार्मूला आहे. एक्स्ट्रा फेयरनेस ऐं ग्लोविंग स्किन तव्हांजी जेकॾहिं रखणी आहे, पाण खे तव्हांखे सुठो लॻणो आहे त पोइ ए ब्यूटी क्रीम जो तव्हांखे असां मशवरो ॿीहर ॾियूं था. ए ब्यूटी क्रीम औरतुनि जे लाइ बि आहे, उनजे लाइ सदफ़ तव्हांखे ॿुधाईंदी, पर मर्दनि जे लाइ बि अची वई आहे ए ब्यूटी क्रीम. कॾहिं कॾहिं पाण वेंदा आहियूं मार्केट त पोइ सोचींदा आहियूं त यार हीअ क्रीम सभिनी क्रीमुनि ते औरतुनि जी तस्वीरूं आहिनि, इहे असांजे लाइ आहिनि न आहिनि, पर उहे बि लॻाए वठंदा आहियूं. पर हाणे मर्द जी तस्वीर सां मर्दनि जी क्रीम बि हिकिड़ी अची वई आहे. ए ब्यूटी क्रीम ऑलराउंडर ब्यूटी क्रीम आहे फॉर मेन, ऐं 5 ॾींहंनि में इहो रिज़ल्ट ॾिए थो. ऐं ईअं खणी चऊं त पंहिंजे चहिरे खे निखार आणे छॾे थो. ऐं HD ग्लो
5 days रिज़ल्ट माना 5 ॾींहंनि में तव्हां भरपूर नमूने सां तव्हां पंहिंजो पाण में तब्दीली महसूसु कंदो ऐं जॾहिं आईने जे अॻियां बीहंदो चवंदो त यार अॻे 5 ॾींहं पहिरियां मां कीअं हुयुसि हाणे कीअं आहियां। मतिलबु तव्हांजे चहिरे में बाक़ाइदगीअ सां जेका शफ़ाफ़ियत आहे, जेका शादाबियत आहे, जेका महताबी आहे, जेका हुस्नाकी आहे, जेको ईअं खणी चऊं त निखार आहे जेको तव्हां आणणु चाहियो था उहो ए ब्यूटी क्रीम सां अची वेंदो। ऐं 3 एक्शन जेके आहिनि से ब्यूटी क्रीम जा आहिनि, जेकी मैक्स वारो ए ब्यूटी क्रीम आहे। इन खां सवाइ ए ब्यूटी क्रीम जेको हिन वक़्तु तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र अचे थो ऐं ए ब्यूटी क्रीम में जेकी बि ख़ूबियूं आहिनि उहे तव्हांजे चहिरे खे ॾाढो सुठो बणाईंदियूं, चहिरे में ताज़गी आणींदियूं, चहिरो तव्हांजो निखरी पवंदो ऐं तव्हांखे माण्हू पाण चवंदा त यार ॾे हाल वाल भला तुंहिंजे ख़ूबसूरती जो राज़ छा आहे। जीअं मां तव्हां खां पुछा करिणो तव्हांजो राज़ छा आहे? जी जी बिल्कुलु। ऐं नाज़रीन मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ए ब्यूटी क्रीम जी जेकी ख़ासि ख़ूबी आहिनि हिन में तव्हां ॾिसो था हिन में एलोवेरा बि आहे, हिन में फ्रूट्स बि आहिनि, हिन में सनलाइट्स बि आहिनि, हिन में टमाटो बि आहे। तव्हां टमाटो जेको स्किन जो जेको आहे डार्क सर्कल्स ख़तमु कंदो आहे, दाणनि खे थधो कंदो आहे, जेके असांजी किल मुआइस हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे ॿाहिरि निकिरण में ईज़ीली कढण में उन्हनि खे असांजी स्किन खे सॉफ्ट कंदो आहे, उन्हनि खे ॿाहिरि पिल्स खे कढण में असांजी मदद कंदो आहे। ऑटोमेटिकली तव्हांखे हिन में कोई बि प्रेशर करण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां जेकॾहिं एतिरो कुझु करण जी बि ज़रूरत न आहे। हीअ क्रीम स्पेशली तव्हांजी फेशियल जो कमु कंदी, हिन सां तव्हांजो चहिरो बिल्कुलु साफ़ शफ़ाफ़ रहंदो, बिल्कुलु हिकिड़ो खिलियल गुलनि वांगुरु रहंदो। तव्हां हिन खे बिल्कुलु यकीन ज़रूरु यूज़ कयो। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे मां ॿी क्रीम जे बारे में ॿुधाईंदी हलां त हिन क्रीम जी जेकी क्वालिटीज़ आहिनि हे डे बाय डे 5 डेज़ में इंशाल्लाह तव्हांजे चहिरे ते बिल्कुलु फ़र्क़ु पवंदो। हे 5 डेज़ जो हिन जो कोर्स आहे। हिन में एलोवेरा आहे, बादाम आहिनि ऐं माखी आहे, हनी आहे। जेकॾहिं तव्हां हिन फेशियल खे हिन क्रीम खे यूज़ कंदो, हिन जे मथां लिखियल बि आहे, हिन ते टाइमर बि ॾिनल आहे त हेतिरनि ॾींहंनि में तव्हांजो चहिरो बिल्कुलु ई क्लीन ऐं साफ़ सुथरो थी वेंदो। 5 डेज़ जो हिन जो कोर्स आहे, पर जेकॾहिं तव्हां हिनखे अॻिते कंटिन्यू करणु चाहियो था तॾहिं बि तव्हांजे चहिरे ते फ़र्क़ु ज़रूरु पवंदो। ऐं जेकी टीं क्रीम आहे लेडीज़ जे हवाले सां मां तव्हांखे ॾेखारींदी हलां, ए ब्यूटी क्रीम चांदी ब्यूटी क्रीम जो आहे, हे बि ए ब्यूटी क्रीम कंपनी जी आहे। हिन में तव्हां ॾिसो था जेकॾहिं हिते डार्क सर्कल्स आहिनि हिननि जे अखियुनि जे हेठां, असां हूअं जेकॾहिं डायरेक्टली ॻाल्हाईंदा हलो त मां तव्हांखे ॿुधायां थी त हे निंड त फस्ट ऑफ ऑल त निंड पूरी करणु घुरिजे, लेकिन तव्हां हिनखे नाइट हिन में तव्हां नाइट क्रीम में बि तव्हां हिनखे यूज़ करे सघो था ईज़ीली। हिते तव्हांजो चहिरो जेकॾहिं ख़राबु आहे, काफ़ी माण्हुनि जे चहिरे ते दाणा हूंदा आहिनि, चहिरा ख़राबु हूंदा आहिनि, हिन ॿिन्हिनि शयुनि में उहा ई शइ अचे पई। एक्नी आहे तव्हांजे चहिरे ते, उनजी प्रॉब्लम आहे, तॾहिं बि तव्हां हिनखे ईज़ीली यूज़ करे सघो था। ऐं ख़ासि करे असांजे जेके चहिरे ते झुरियूं अची वेंदियूं आहिनि, असां जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं या असांजे अखियुनि जे हेठां या असांजे माउथ वटां या असांजे फॉरहेड ते जल्दी रिंकल्स अची वेंदा आहिनि, त तव्हां हे उन जे लाइ स्पेशली आहे, तव्हां हिनखे यूज़ कयो ऐं तव्हांजी चहिरो बिल्कुलु साफ़ शफ़ाफ़ थी वेंदो। ए ब्यूटी क्रीम जा हे प्रोडक्ट आहिनि, तव्हां हिननि खे यूज़ करे सघो था। जंहिंखां जेकी बि प्रॉब्लम्स आहे तव्हां हिन में उन प्रॉब्लम जे हवाले सां तव्हां हिन जी क्रीम वठी सघो था ऐं पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कयो ईज़ीली। इंशाल्लाह तव्हांजे चहिरे ते बाक़ाइदा शादाबी अची वेंदी, फ़र्क़ु अची वेंदो। असां हाणे पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। बिल्कुलु मौजूद मेहमान असां सां गॾु उन्हनि सां कचहरी सिलसिलो जोड़ियूं था, तो वो शॉप्स अलग होती हैं आपकी? हाँ, मतलब कोई ख़ास हमारी अपनी नहीं है, वो जनरल शॉप्स हैं, मगर उसमें हमारा स्टफ भी रखा होता है। सही सही। मगर ये नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं करते उनको, कंट्रोल सही ये अच्छी सही। बात है। तो ये गुलशन में ब्रांच है आपकी? हमारी गुलशन है मेन अबू रस्फानी रोड पर। सही सही सही। मैडम आपका क्या काम होता है वहाँ पे, आप हैं या छोड़ गई हैं आप? मैं विजिटिंग इस वक्त तो काम कर रही हूँ। पहले जब सेक्शन हेड थी तो मैट्रिक क्लास 6 से यानी मिडिल सेक्शन पूरा मैं लुक आफ्टर कर रही थी, क्लास 6 से लेकर 10 तक, और ओ लेवल सेक्शन भी। गुलशन कैंपस और नॉर्थ नाज़िमाबाद हमारे 2 ऐसे कैंपस हैं जहाँ पे कैम्ब्रिज भी इसी फीस स्ट्रक्चर्स में हम दे रहे हैं। तो ये एक वाइड रेंज है हमारे पास कि आप कह सकते हैं कि इस फीस स्ट्रक्चर में मिनिमल अमाउंट में कैम्ब्रिज की एजुकेशन या ओ लेवल्स कोई नहीं दे रहा। तो इट्स के एक हमारे 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे पास दे रहे हैं। बाकी इस्लामाबाद वगैरह में है, लेकिन साउथ रीजन में हम 2 कॉलेजेस हैं जो ओ लेवल्स की दे रहे हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप वगैरह के हवाले से थोड़ा सा बता दें, है मिलती है या क्या तरीक़ेकार होता है उसका कॉलेज? जैसे मैंने पहले थोड़ा सा जिक्र किया था जी कि जो भी बच्चा, एक तो मेरिट स्कॉलरशिप है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको दिया जाएगा, और उसको जैसे मैंने कहा फीस उसकी माफ होती है, एक तो ये आपने बताई 80% उसकी फीस ऑटोमेटिक, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती 80% के ऊपर। अच्छा अच्छा। एनीबडी हु अचीव्स उसको 80% जो लेगा तो 80% ही फीस उसकी माफ। अच्छा, एडमिशन के लिए क्या तरीका है, कितने % मार्क्स होने चाहिए आपके कॉलेज में आने के लिए? किसी और कॉलेज से पढ़ा हुआ बंदा आ जाए या लड़का? हमने 60% रखा हुआ है प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और 55 कॉमर्स के लिए। तीन हमारे पास फैकल्टीज हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एंड कॉमर्स। सही सही सही।
اور کیا کیا فیکلٹیز ہیں؟ بس ہمارے پاس کالج میں 3 ہیں. اچھا اوور آل پورے پاکستان میں یا آپ کے یہاں گلشن میں؟ نہیں ہمارے پاس گلشن میں جنرلی. اوور آل تو دوسری فیکلٹیز بھی ہوں گی؟ نہیں تقریباً یہی ہے. جہاں بھی کالجز ہیں وہاں پہ پری میڈیکل پری انجینئرنگ تو کمپلسری ہے. کامرس کہیں پہ ہے اور کہیں پہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں اشفاق صاحب کہ اتنی اچھی معیاری تعلیم اتنے اچھے کالجز ہمارے یہاں ہیں تو پھر بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے اکثر کہ پاکستان میں تعلیم اچھی نہیں ہے. یہ کیا ریزن ہے؟ کیوں یہ کہتے ہیں؟ دیکھیے میں اس میں کس کا قصور ہے یا کیا کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے یہ جملہ بولا جا رہا ہے؟ ایکچولی ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ہم پیس نہیں رکھتے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ. ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, ہماری میڈیکل, جہاں تک اکیڈمک نالج کا تعلق ہے کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے یہی بچے ہمارے باہر جا کے پرفارم کرتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. تو یہ کوئی جادو سے تو نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, وہی میں سوچ رہا ہوں کبھی کبھار کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ہمارے یہاں جو پرابلم ہے, دیکھیے جو یونیورسٹی لیول کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اپلیکیشن آف نالج. 9th کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک بچہ اپنی فاؤنڈیشن بلڈ کرتا ہے جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. صحیح. اور جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کو پالش کرتا ہے اپنی نالج کو, بیس کو. اب ہمارے یہاں جو اکیڈمکس جو ہے وہ جہاں تک آپ وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ہم تھوڑا سا لیک کرتے ہیں, یہ میرا ذاتی بات ہے, میرا تجربے کی بات کہہ رہا ہوں, ہم لیک کرتے ہیں پریکٹیکل نالج میں. ہماری لیبس جو ہیں وہ شاید اس طرح اکوپڈ نہیں ہے کہ باہر, کیونکہ ہماری جو اکیڈمک نالج ہے وہ باہر کی رننگ نالج سے 3 سال پیچھے ہے. دیٹ از وائی ہم جب جا کے ہمارا بچہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہی از ناٹ ریڈی فار دس. اس لیے کیونکہ دیکھیے یونیورسٹی لیول پہ جتنی بھی ایجوکیشن ہوتی ہے اٹ از آل پریکٹیکل نالج, کیونکہ لائف میں پریکٹیکل کرنا ہے. صحیح. آپ نے اگر بہت اچھی انگریزی سیکھ لی ہے, اگر آپ بول نہیں سکتے تو اس کا سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا کیمسٹری آپ کو آتی ہے اگر آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیمسٹری بھی یاد آیا کہ کیمسٹری اتنا ٹف سبجیکٹ ہے, کیسے پڑھا لیتی ہیں ہم؟ مجھے یہ بتائیں, میں تو کیمسٹری کا پیریڈ گول کر کے بھاگ جاتا تھا بھائی. میری جیسی ٹیچر نہیں ملی تھی. نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے, بٹ لیکن وہ سر کی بات کو سیکنڈ کروں گی. بات یہی ہے کہ جو ہمارا میٹرک یا انٹر کا بچہ ہے اس کے لیے کسی باہر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ایک ٹف ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک بچہ او لیولس یا اے لیولس کرتا ہے یا ڈیکسل سے پڑھتا ہے اس کے لیے باہر کمپیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. وہ ان کے ایگزامس یا انڈر گریجویٹ پروگرامس میں, گریجویٹ پروگرام, ماسٹر پروگرامس میں آرام سے انڈکٹ ہو جاتا ہے. پرابلم ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ بیس ہمارے پاس یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ بیس جب کمزور ہوگی تو اس پہ آپ عمارت جتنی بڑی اونچی کھڑی کرتے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ وہاں پہ ہماری بیس لائن کی کمزوریاں ہیں جو میرا خیال ہے کووڈ میں زیادہ نکھر کے باہر آئیں گے اور ہمیں پتہ چلا کہ اچھا ایسے بھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آن لائن گئے, آن لائن پہ ہمیں پتہ چلا کہ ڈیفیشنسی کہاں ہے. یہ صرف ڈیفیشنسی میرا خیال ہے تعلیمی نظام میں نہیں ہے, بہت سے تعلیمی نظام کے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ٹیچنگ ٹریننگ سے بھی ریلیٹڈ ہے, ٹیچرز کی اپنی کانٹینٹ نالج سے بھی ہے. اب دیکھیے ایک انٹیریئر میں یا آپ رورل ایریا میں جب ایک اسکول یا کوئی جگہ کھولتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک اسکول ہو, جب ہمیں کوئی انڈکشن کرنی ہے تو ہمیں وہیں سے وہ ٹیچر لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام آباد, لاہور, کراچی سے ٹیچر جا کے ان علاقوں میں رکھوں گی. تو جب وہاں کا ٹیچر لیا جائے گا تو اگر ان کی بیس, ایون کراچی میں بھی ایسے علاقے ہیں, کراچی میں بھی ایسے ٹیچرز آپ کو ہوں گے جن کا کانٹینٹ لیول ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو اگر ان کو وہ چیز آتی ہی نہیں ہے تو آپ ان کی جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر دیں, جتنی مرضی بی ایڈ ایم ایڈ کرا دیں, کوئی فائدہ نہیں. وہ پیڈاگوجیز تو سیکھ رہے ہیں لیکن ان کو یہی نہیں پتا یہ کیمسٹری, وہی والی بات کہ واٹ از کیمسٹری اور یہ میٹر کس کو کہتے ہیں, فزکس کیا ہے, میتھس کیا ہے, پڑھانے تو کھڑے ہو گئے. تو یہ جب وہ لوگ بچوں کو پڑھائیں گے تو بچے بھی کمزور ہیں. صحیح. بچے بھی کمزور ہیں تو ظاہر ہے پھر آگے ہماری عمارت خود بخود ہی دھڑم ہوتی جا رہی ہے. صحیح. اس میں تھوڑا سا میں ان کی بات کو میں ایڈ کروں کہ دیکھیے ہم کانٹینٹ انفارمیشن کی بات کرتے ہیں کہ بھائی جو کتاب میں لکھا ہے وہ بچے کو آنا چاہیے. صحیح. حالانکہ یہ غلط ہے, اسی سے وہ رٹنے میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, رٹتا ہے اور مگر اس کو سمجھ نہیں ہے. صحیح. جو ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے وہ کانٹینٹ نالج کہ جو لکھا ہوا ہے اس کا کیسے اپلیکیشن ہے. میں ایسے چھوٹی سی مثال دوں, میں کئی دفعہ جب انٹرویو کرتا ہوں کالج کے بچوں کے, میں ان سے کہتا ہوں یہ فزکس آپ پڑھتے ہیں تو فزکس کا کیا مطلب ہے. اب وہ بچہ 5 سال سے فزکس پڑھ رہا ہے, نا ہی کی ناٹ ایکسپلین.
जब मैं उसको कहता हूँ कि फिजिक्स का मतलब है फिजिकल साइंसेस, और मैं कहता हूँ अच्छा मेरे ऑफिस में आप बैठे हैं मुझे मिसाल दें, तो वो दे नहीं सकता बिकॉज कॉन्सेप्ट नहीं है ना उसका। तो मैं कहता हूँ देखिए लाइट जो चल रही है ये फिजिकल साइंस है ना, साइंस की मिसाल है। तो ये आपको मेरा रेडियो चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, नाउ दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज कि हम कंटेंट तो आता है रट के तो हम बच्चा कर लेते हैं, मगर जब आप उसको कहते हैं कि नॉलेज बताएं, क्योंकि बाहर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते जाते हैं, जैसे आपने कहा कि हम क्यों कहते हैं कि कमज़ोर है तालीम, ये इसलिए कि एप्लीकेशन सही नहीं होती है। सही तो क्योंकि आप कहीं जॉब करने जाते हैं वो ये नहीं पूछता कि आपका ग्रेड क्या है, वो कहता है आपको आता कितना है, हाउ कैन यू अप्लाई। अब वो बच्चे की अगर कंटेंट नॉलेज नहीं है और उसकी एप्लीकेशन वो नहीं कर सकता इन द प्रैक्टिकल फील्ड, जहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। तो आपके कॉलेज में है लैब वगैरह में बच्चों को लेके that is जाते what, हैं प्रैक्टिकली कुछ कराने के लिए? बिल्कुल, हम लैब्स, और लैब्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ लैब्स की क्वालिटीज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी वो शायद उस लेवल की नहीं होती है। इसकी वजह से बच्चा जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है सही वो थोड़ा सा कमज़ोर है। गवर्नमेंट लैब्स की तो मैं हालत देख के आया हूँ, वो तो टूटी फूटी है, पता नहीं क्या कुछ पढ़ाई नहीं है जगहों पे। बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी मैं ये नहीं कहती, बहुत से स्कूल्स जो अडॉप्टेड हैं SCF के तहत चल रहे हैं या बाकी, तो वो बहुत सी जगह बहुत अच्छे भी स्कूल्स हैं, बट जाहिर है वो डेफिशिएंसीज तो हर जगह है, ये तो हर एक के पास। लेकिन बात वही है कि सर के कहने की तरह कि स्किल्स नहीं है हमारे बच्चे के, क्योंकि एग्जामिनेशन का सिस्टम भी वही है। अगर आप कोशिश भी करें तो फिर ये हो जाता है, ये सवाल आएगा मैं स्कूल में पेपर में, क्योंकि अगर हम अपना वो असेसमेंट का निज़ाम बदलेंगे तो शायद बच्चे की सोचने के तरीके, पढ़ाने के हमारे तरीके भी बदल जाएंगे। अगर सवाल प्रॉपर अगर उस तरीके से नहीं है, फिर अगर हम भी रीजनिंग स्टूडेंट के कहते हैं कि आपने ये पढ़ाया नहीं था। अगर हम रीजनिंग के सवालात करेंगे और व्हाट वाले सवालात छोड़ देंगे, अली कहाँ खड़ा था, अली ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, ये पूछने के बजाय ये पूछेंगे अली ने ये क्यों किया, अगर अली की जगह तुम होते तो क्या करते। अगर इस तरह के सवालात होंगे तो बच्चे को सोचने पे मजबूर करेंगे और उसकी स्किल्स डेवलप होंगी। तो हमारे सवालात तो वही होते हैं ना कि फूल किस रंग का था और किधर खिला था और उसकी प्रॉपर्टीज बता दो और ये बता दो। तो क्या समझते हैं अशफाक साहब, जिद्दत आनी चाहिए तालीम में भी, वो पुराना जो मतलब वो सिलसिला चल रहा है निसाबी, उसमें थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट होनी चाहिए, या तालीम की तरक्की के लिए क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? देखिए मेरे पास तो आइडिया ये है कि हमें अपना गोल हाई करना चाहिए। देखिए जी, जब पार्टीशन से पहले जब गोरे यहाँ थे, उन लोगों ने हमें तालीम देना शुरू की थी, ठीक है, तो जाहिर है एक एनकरेजमेंट के लिए उन्होंने आपका 33% रखा था पास, कि 7 क्वेश्चन आ जाएं पेपर में, 2 भी आप दे दें तो आप पास हो सकते हैं। दैट वाज एनकरेजिंग। हमने आज तक उसी को लेके हमने लेवल ही नहीं बढ़ाया। सही। लेकिन जब आप लेवल अपना इतना नीचे रखेंगे तो बच्चा कहेगा कि मैंने 7 क्वेश्चन में 3 भी कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आई थिंक वी हैव टू रेज द लेवल। अच्छा, जब तक आप लेवल 50% पे नहीं लाएंगे कि भाई नोबडी विल पास टिल यू अचीव 50%, फिर आप देखिए चीजें बदलेंगी। सही। क्योंकि जब तक आप किसी को टारगेट नहीं देंगे और सिम्त नहीं देंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे, वो मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है। अगर मुझे घर पे बैठे बैठे तनख्वाह मिल जाए तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। सही बात है, ह्यूमन नेचर है। सो अचीव समथिंग यू हैव टू गिव टारगेट। सही सही सही, मतलब वो 50-50 होना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ अगर मुझे एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए जाए तो मैं तो कम से कम पास परसेंटेज 50% कर दूंगा। सही सही। ये शागिर्द जो है ना वो मतलब वो ना खुश हो जाएंगे। मतलब देखिए जब तक आप अपने क्योंकि आप देखिए 72-73 इयर्स के बाद हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं 33% पे, तो इट मींस कि हमने खुद जब तक हम अपने आप को ही चैलेंज नहीं दे रहे, सही सही, तो हम उसी जगह 33 पे रुके हैं। हमारे यहाँ चैलेंज की बात नहीं होती, सहूलत की बात होती। शफकत महमूद साहब ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया, शागिर्दों के देखे कितने मतलब वो नारे लग गया कि क्या करें। ये होता है हमारे यहाँ, बिकम नेशन ऑफ शॉर्टकट्स। हाँ, सही बात है। दैट इज बैड, बिकॉज लाइफ इज नॉट शॉर्टकट, यू हैव टू अचीव थिंग्स। और हमारे दीन में भी ये देखिए, आप पालने से लेकर कब्र तक सीख रहे हैं। सही सही, हमारा दीन भी कहता है, तो लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। और उसके लिए जब तक आपके पास टारगेट नहीं होंगे तो लर्निंग नहीं होगी। मैं अपने स्कूल में जो एक चीज मैंने कंपल्सरी की हुई है, अच्छा, वो है क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता, उसको खड़ा करके कहा जाता है आप सवाल करें, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि जब तक ये क्यूरियोसिटी है ना, हर इंसान मुख्तलिफ होता है। अच्छा, और उसकी जब तक ये क्यूरियोसिटी मतलब अलाइव है तो वो हर कुछ कर सकता है। अच्छा अशफाक साहब, एक बात और भी कहने को या समझने को, या मुख्तलिफ महफिल में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तालीम निज़ाम एक होना चाहिए, इस पर मुत्तफ़िक़ हैं आप?
मैं ذاتی طور پہ میں اس کا متفق نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وی آر ناٹ پریپیئرنگ روبوٹس کہ ایک تعلیمی نظام ہو, ایک دے دیا چابی دی سب چل پڑے. جب تک آپ مختلف نہیں ہوں گے, دو بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, حالانکہ ماں باپ وہی ہوتے ہیں, سب کچھ وہ دے دیتے ہیں. صحیح. تو ہم ایک ٹریک پہ سنگل ٹریک پہ نہ رکھیں, کیونکہ ہاں آپ کریکولم کا ایم بنا دیں. فار ایگزامپل دیکھیے کریکولم کیا ہوتا ہے. کریکولم ہوتا ہے, آپ سوچتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. جی جی سر دے دیں. کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے جوتا بنانا ہے. اب وہ سوچے گا کہ میرا جوتا کیسا ہونا چاہیے, جب بندہ پہنے کمفرٹیبل ہو, تیز چلے تو مت نہیں کاٹے, کچھ کرے, ٹھیک ہے. نا دیٹ از کریکولم, کہ وہ اپنا ایم دے رہا ہے کہ میرا بچہ باہر یا میرا شو جب تیار ہو کر اس طرح کمفرٹ دو. اب وہ سوچے گا اب اس کو کرنے, اب میں آ رہا ہوں سلیبس کے اوپر کہ جو یہ اچیو کرنے کو کیا کہے گا, اچھا لیدر میرا پھر کیسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا یہ ہونا چاہیے, پھر اس کو بنائے گا کون, تو میرے جو ہے کاریگر کیسے ہونا چاہیے. تو دس از ہاؤ اٹ گوز کہ کریکولم کے ساتھ جب آپ سلیبس بنائیں, سلیبس ہر کسی کا مختلف ہونا چاہیے. اچھا. ایم ایک ہی ہونا چاہیے کہ جوتا کمفرٹیبل ہو. پھر جو لیبر ہے, جس میں ہم ٹیچرز کی بات کر لیں, پھر ٹیچرز کوالیفائڈ ہوں گی. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں پہلے, آپ کی اجازت ہو تو. ضرور ضرور. ننڈی ساہی وٹھوں تا ناظرین, اساں سان گڈ رہے جو ॾिसंदा رہجो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. शहानी है अमन जोड़े पैगाम. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार कंदासीं तव्हांखे सिंध टीवी जो प्रोग्राम सलाम सिंध में. गुफ़्तगू असांजी जारी आहे, मौजूद महिमान असां सां गॾु वेठल आहिनि, प्रोग्राम में शामिल थी सघो था. नंबर तव्हांजी पंहिंजी स्क्रीन ते आहे, जेकॾहिं का प्रिंसिपल बि आहिनि, टीचर बि आहिनि, का अहिड़े हवाले सां तव्हां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ, पंहिंजे फ्यूचर जे लाइ, या पंहिंजे इन ॾिसणु था चाहियो त गवर्नमेंट में या प्राइवेट में तालीम जो छा डिफरेंट आहे, छा इन जा तरीक़ेकार आहिनि, अलॻि छो आहे, प्राइवेट में छो ईअं पढ़ायो थो वञे, असांजे गवर्नमेंट जा ॿार छो अॻिते नथा निकिरी सघनि, या गवर्नमेंट जा अॻिते निकिरी विया आहिनि, प्राइवेट में उहा तालीम असांखे छो नथी मिले, इहा बि गुफ़्तगू करे सघो था. पर मां सोचां थी इरशाद काफ़ी टाइम थी वियो, असां ट्रेक न आहे ॿुधो, को न को ख़ूबसूरत सॉन्ग ॿुधायो, पोइ असां पंहिंजे तालीमी इदारे खे, पंहिंजी तालीमी गुफ़्तगू खे अॻिते था वधायूं. उन जे लाइ तव्हांखे मुरम नाज़ खे चवणो पवंदो. जी बिल्कुलु. वाह वाह कजो साईं. है ना, महिरबानी. इमदाद हुसैनी साहब जी तमामु ख़ूबसूरत शाइरी ऐं आबदा परवीन उस्ताद फिरोज़ गुल जी कंपोजिशन में आई हुई, उहा पेश ख़िदमत आहे. इरशाद. जॾहिं को ॾीओ जलायो मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो शोर केॾो हवा लॻायो ज़ोर केॾो हवा लगायो मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो ज़ोर केॾो हवा जॾहिं को ॾीओ जलायो दुश्मनन खे भी आज़माए ॾिसां दुश्मनन खे
खे त आज़मायो दोस्तन खे त आज़मायो शोर के डो हवा लगायो जोर के डो हवा लगायो जॾहिं को ॾियो चलायो हाल दाद जो पुछो चाहता हाल दाद जो पुछो चाहता अज मड़ई सूर कुछ सवायो अज मड़ई सूर कुछ सवायो जोर के डो हवा लगायो जोर के डो हवा लगायो जॾहिं को दियो चलायो जॾहिं को दियो चलायो शोर के डो हवा लगायो जोर के डो हवा लगायो जॾहिं को दियो चलायो जॾहिं को दियो चलायो थैंक यू सर। वाह वाह सर इम्तियाज़ हुसैनी साहब जो ख़ूबसूरत कलाम में छा त शाइरी आहे। बिल्कुलु मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे ऐं जॾहिं मूं ॾीओ जलायो आहे त ज़ोर वरी हवा लॻायो आहे सो ऐं हिन सां गॾो गॾु हिकिड़ो ॾाढो ख़ूबसूरत बंदि आहे हिन जो उस्ताद साईं उहो ॾाढो कमाल जो आहे त हिकिड़ो माण्हू ई आहे अचिणो पर मूं खणी घर सॼो सजायो आहे ज़ोर केॾो हवा लॻायो आहे दिए की बात हो रही थी सर तालीम का दिया जलना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक जले या मैं जलता ही रहे। सिंधी समझ लेता हूँ। अच्छा मेरा ताल्लुक सक्कर से है। अच्छा 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 तो सही इसलिए सही मेरे तो फिर तो सिंधी बात भी करते होंगे आप। अब सारे आउट ऑफ प्रैक्टिस क्योंकि मैं जब सक्कर में थे सारे मेरे दोस्त वगैरह तो वहाँ पर सिंधी स्टूडेंट्स भी होते सारे असम संजरानी हमारे साथ थे सही। हमसे सीनियर थे अच्छा, अकबर संजरानी सारे ये कायम अली शाह साहब के साथ मैंने टाइम कुछ गुजारा है अच्छा 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 खैरपुर में अच्छा अच्छा तो उनके साथ पढ़े तो नहीं है ना? नहीं पढ़े तो फिर हम आपकी उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं नहीं पढ़े नहीं। अच्छा। तो जब मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था मैं कुछ अर्सा तो अच्छे नफीस आदमी है सही सही सर मौसीकी से आपका दिल लगाव है गाने वगैरह सुनते हैं कभी दिल चाहता है हाँ हाँ मतलब मगर फास्ट ट्रैक ज्यादा पसंद है या स्लो ट्रैक स्लो पसंद है क्योंकि फास्ट ट्रैक समझ ही नहीं आता अच्छा, वेरी फ्रैंक आजकल जो बच्चे कहते हैं फास्ट ट्रैक डिस्को डिस्को टाइप के गाने पॉप म्यूजिक तो वो मेरे ख्याल में आजकल बहुत फास्ट है इवन मूवीज जो आजकल इंग्लिश होती हैं या दूसरी वो इतनी तेज जारी होती है कि हम वी कैन नॉट कीप पेस विद दैट तो पुराने और गानों शायरी आजकल देखिए शायरी खत्म हो गई है जो आजकल के गानों में शायरी बहुत ज़्यादा नहीं नजर आती म्यूजिक ज़्यादा है म्यूजिक हैज टेकन अप तो इस तरह की जैसे आप सुन लिया तो बड़ा अच्छा लगा पहले के जो गाने पुराने गाने जो हैं उनके लफ्ज उनके अल्फाज उनका जो शायरी सुकून है आप रात के अंधेरे में सुकून से किसी कोने में रेडियो पे सुन लें किसी टेप में सुन लें जो वो मज़ा होता था और अब जो इतनी भीड़ में भी आप अगर डिस्को वाले गाने सुनते हैं वो भी मज़ा नहीं आता
बानिस्बत मौसीकी का मकसद होता है कि खुद को अपनी रूह को सुकून देना, ना कि खुद को थकाना। हम ऐसे इतने शोर वाले गाने सुन रहे होते हैं, कानों में दर्द, सर में दर्द, खुद थक जाते हैं कि मूड पे डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, जो मूड हो तो उस हवाले से वो गाने सुने जाते हैं। चले तालीम पे दोबारा आ जाते हैं। तो एक तो ये बात है कि स्टूडेंट्स तालीम तो लेते हैं लेकिन कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैरियर कैसे डेवलप किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे मतलब अपने फ्यूचर को सेव किया जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें क्या काम होता है? देखिए, हमने हमारे जो बहरिया फाउंडेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जी, ये आपने बड़ी अच्छी टॉपिक को छेड़ दिया। हम करियर काउंसलिंग जो है क्लास 8 से शुरू करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि 9th, 10th, 11th, 12th जो मैंने पहले भी जिक्र किया, ये बच्चे की फाउंडेशन बिल्डिंग का टाइम होता है। सही सही। और उसमें मैं तो इवन पेरेंट्स को बुलाकर ये भी कहता हूँ, एक बच्चा है वो कहता है मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊँ, मगर अम्मा ये कहती हैं कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। यहाँ से सीधा गड़बड़ शुरू होती है। सही सही। तो हम इसमें करियर काउंसलिंग करते हैं, सही, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम पेरेंट्स को बुला के, अनटिल देखिए वो तो बड़ा ज़ाती मामला, सही, हम उनको एडवाइस ज़रूर करते हैं कि जी आपके बच्चे का जो ट्रेंड है तो वो ये है और ही कैन एक्सेल, क्योंकि अब वो बात ख़त्म हो गई है कि डॉक्टर इंजीनियर ही कामयाब होगा। अब तो एवरीबडी कैन, बिकॉज इतनी सारी, और अब तो वैसे भी ई कॉमर्स आ रहा है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये हम करते हैं और उसके ट्रेंड को हम पेरेंट्स के साथ एक हमारी एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर हम ये उनको एडवाइस करते हैं। क्योंकि इस मैं 8th क्लास से इसलिए कह रहा हूँ कि फिर ताकि बच्चा अगले 4 साल जो है उस पर कंसंट्रेट करे। अगर एक ने डॉक्टर बनना है तो वो सिर्फ ये नहीं हो कि मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, वरना ये हो गया तो मैं कॉमर्स ले लूंगा। क्योंकि अभी से आप, मैं उसमें जो पेरेंट्स से बात करता हूँ, सही सही, मैं कहता हूँ दिन में ख्वाब देखा करें। अच्छा। रात में तो हर कोई देखता है ऑटोमेटिक, दिन का ख्वाब जब तक आप नहीं देखेंगे उसकी ताबीर आप लाएंगे नहीं। लेकिन ये होता है कि दिन में ख्वाब देखने से दिन के तारे नजर आते हैं, मसला ये नहीं मतलब फिर भी तारे नजर आते हैं ना, मतलब जमीन तो नजर नहीं आती। तो क्योंकि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे, हाँ ये तो बात अपना आप मतलब एक डायरेक्शन गोल नहीं बनाएंगे तो सही बात है। तो उसमें जब आप सोच लेते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है तो आप शुरू से फिर हर चीज मेडिकल के बारे में, ये बारे में डिसाइड योर कोर्स। अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि सुनते हैं भाई इस डिग्री का बड़ा स्कोप है, भाई MBA कर लिया बंदे ने, तो उसके बाद पता चलता है कि भाई आजकल तो चार्टर्ड अकाउंट चल रहा है तो CA कर लेता तो अच्छा होता है। ये भी कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। होती है वही, क्योंकि मैं पता नहीं यहाँ जिक्र कर सकता हूँ। जी कर सकते हैं। किसी इंडियन मूवी, हाँ कर सकते हैं, जो आपके इंडियन मूवी है ना, क्या नाम था उसका, हाँ 3 इडियट्स। उसका देखिए मोटो यही था, आप वो करें जो आपका शौक है। सही सही, क्योंकि जब आप शौक के साथ कोई चीज करते हैं तो उसमें खुद ही खुद उसका वैल्यू बढ़ जाता है। सही सही। जबरदस्ती कोई चीज आप करेंगे तो कर तो देंगे आप, मगर शायद वो चीज उसके अंदर वो निखार नहीं आएगा। सही सही। तो उस मूवी के अंदर एक बड़ा अच्छा मैसेज यही था। मैं जब डायरेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी में मैं रह चुका हूँ, तो मैं जब ओपन हाउस करता था, सही, उस मूवी की मैं ग्लिम्सेस दिखाता था बच्चों को कि जी आप करियर काउंसलिंग के लिए ये इस तरह सोचें कि जो आपका शौक है वो करें। क्योंकि आजकल देखिए दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज हो गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी डॉक्टर दुनिया के साथ तो चलना है ना अशफाक साहब। लेकिन मुझे अगर पेंटिंग का शौक है, मुसव्वरी का शौक है, आजकल तो पेनाफ्लिक्स आ गए, पता नहीं क्या क्या मुसव्वर, वो भूखे मतलब अभी परेशान है कि भाई किस तरह से रोजगार आएगा। तो ये तो मसला है अपनी जगह, जिद्दत तो आती रहती है, तब्दीली तो जिंदगी का ऐसा है, तो तब्दील होना पड़ेगा ना, या जो शौक है वही करूँ मैं। बिल्कुल हाँ, उससे फिर ये कि देन यू कैन एक्सेल मच फास्टर। सही बात है। तो इस हम हवाले से करियर काउंसलिंग करते हैं, ये हमारा पार्ट ऑफ द नॉर्मल एक्टिविटीज है। सही सही। और फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं आपके यहाँ, मतलब कोई? हाँ फिजिकल एक्टिविटीज है, मगर इसमें थोड़ा सा क्योंकि बात ये कि हम क्योंकि पर्पस बिल्ड कॉलेजेस स्कूल नहीं है, सही, हम रेंटेड बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, यहाँ एक प्रॉब्लम होता है। मगर हम हायर कर लेते हैं दूसरी जगहों से करते हैं, मगर दैट इज नॉट आइडियल। आई विल नॉट से दैट इज आइडियल, मगर कराची में ये मसला है, मगर इंटीरियर सिंध के तो स्कूल माशाल्लाह बड़े बड़े हैं पंजाब में। सही, सिर्फ ये बड़े ग्राउंड्स हैं तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कराची का आपको पता है, बेंगलोर में होते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड का एक प्रॉब्लम होता है।
تو کبھی کبھار پروگرام بنا لیا ٹور وور کا؟ ٹور نہیں، وہ تو میچز ہوتے ہیں، وہ میچز ٹورنامنٹ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ضرور ہیں صحیح، مگر یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے کیمپس میں ان بلڈ چیزیں نہیں. صحیح صحیح. اسپورٹس ڈے کے لیے یا اس کے لیے پھر ہمیں ایونٹس کے لیے باہر کرنا پڑتا ہے. پی ٹی وغیرہ نہیں ہوتی آپ کے یہاں؟ پی ٹی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، وہ ایک ریگولر جو گیم پیریڈ بچوں کا ہوتا تھا اس لاک ڈاؤن سے پہلے، جیسے ٹائم ٹیبل تھا اس میں ہر کلاس کے 2 پیریڈز ہوتے ہیں جو ایک پی ٹی آئی پراپر لیتے ہیں، تو وہ ایک پراپر تھا. سوئمنگ پول بھی تھا ہمارے پاس، تو وی ور بی ہیونگ دیٹ کلاسز فار دا جونیئر کلاسز. بٹ obviously the things are been going on، لیکن ظاہر ہے وہ چیز نہیں آتی جب آپ ایک پراپر گراؤنڈز ہوں، بچے فل ڈے کھیلیں. اب وہ ایک اسکول میں چاہے آپ کتنے بھی گز کا لے لیں، اس کے اندر کتنا بڑا گراؤنڈ ہو جائے گا. صحیح صحیح. بچوں کو تو ایک فل فلیج ایک فٹ بال گراؤنڈ یا وہ چاہیے ہوتا ہے بڑے بچوں کا. صحیح 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 بات. سو اٹ ریمینز لائک. چلیں جی مزید بات کرتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں پہلے. ننڈی سائی وٹھوں تا ناظرین تاں اساں سان گڈ رہجو. ऐं कम जी कचहरी आहे, तालीम खे हथी कीअं ॾिजे, तालीम कीअं पिराइजे ऐं कीअं पहुचाइजे ॿियनि ताईं. सो नंढिड़ो प्रोग्राम, नंढी कोशिशि यकीन तव्हां असां ॾिसंदा हूंदो. सो सलाम सिंध ॾिसंदा रहिजो. मोटी अचूं था नंढी साईअ खां पोइ. मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम. मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारती आहे तव्हांखे सिंध टीवी जे प्रोग्राम सलाम सिंध में गुफ़्तगू पंहिंजी जारी रहंदी बि, अॻिते बि कंदासीं. ऐं सॉन्ग बि तव्हांखे ॿुधाईंदा था हलूं. मौज़ महिमान बि असां सां गॾु आहिनि, प्रिंसिपल बि असां सां गॾु वेठा आहिनि, टीचर बि असां सां गॾु वेठा आहिनि. जेकॾहिं कंहिंखे टीचर सां सवाल करिणो आहे तॾहिं बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था. नंबर तव्हांजी पंहिंजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे. जल्दी जल्दी प्रोग्राम में कॉल कयो ऐं शामिलु थी वञो. प्रिंसिपल सर बि असां सां गॾु वेठा आहिनि. मां इरशाद, जेकॾहिं मां अॼु प्रिंसिपल सर सां थोड़ी ॿारनि जी सिक्योरिटी जे हवाले सां कुछ गुफ्तगू कंदी हलां. सर, आजकल तो आप खुद भी सुन रहे होंगे, मैडम आपको भी पता होगा कि बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके वालिदैन कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं. बच्चों को स्कूल भेजने में ज़्यादा घबराते भी हैं. इतने माहौल ख़राब में भी आपने तो अपना बता दे कि हमारी तरफ तो सिक्योरिटी फुल है, लेकिन वालिदैन का फिर भी दिल क्यों नहीं ठुकता है कि हम इनको यहाँ भेज दें, चीज़ की दुकान पे नहीं भेजते, बराबर वाले घर में नहीं भेजते. इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों का दिमाग कंजेस्टेड हो जाएगा? बिल्कुल, उनको तो नहीं पता ना इन चीज़ों के बारे में. ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो तरबियत है जी, और माशरा, जिससे देखें ना, तरबियत कहाँ से लेता है बच्चा? स्कूल से. जी. और आप ये देखिए, तरबियत जो है, कोई टीचर बच्चे को झूठ बोलना नहीं कहती. हाँ. सही, सब चीज़ सही, मगर फिर हमारी सोसाइटी में जब वो आता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सब काम करना शुरू कर देता है. हाँ, हाँ. तो हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि देखिए, हम कम्युनिटी लिविंग हमारी ख़त्म होती जा रही है. हमें शायद अपने पड़ोसी का नहीं पता होता. सही सही. तो उससे, क्योंकि कम्युनिटी लिविंग में एक दूसरे का हम ख्याल करते थे, जिसको आप मोहल्लेदारी पहले ही कहते थे. सही सही. तो आप बच्चों को, जो बुजुर्ग होते थे, उनको पता था कि मोहल्ले में कौन से बच्चे हैं, कौन है, कौन नया आदमी है. बिल्कुल. ये कम्युनिटी सिस्टम हमारा ख़त्म हो रहा है और उसकी वजह से ये इनसिक्योरिटी आ रही है. और जाहिर है, और फिर पॉपुलेशन, अगर कराची की बात करूं, क्योंकि हम अब एक, अगर मतलब पुलिस वालों को भी मैं कसूरवार इसलिए नहीं कहता कि ज़ाहिर उनकी ज्यूरिसडिक्शन में जितना इलाका है शायद, और जितनी उनके पास स्टाफ है, वो कर ही नहीं सकते. सही सही. कहीं हर जगह प्रेजेंस दे ही नहीं सकते. तो इसलिए ये जो इनसिक्योरिटी है, और इसलिए पेरेंट्स को, और ख़ासतौर पे अगर लड़कियों के बारे में, तो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं. सर, बच्चे इस चीज़ को लेके, वो उनकी सोच कंजेस्टेड नहीं होगी, वो खुद फंस नहीं जाएंगे आपस में? मतलब कि यार, बराबर के बच्चे वो बाहर आ रहे हैं, हमें नहीं बाहर जाने दे रहे. बच्चों की सेहत पे, उनके दिमाग पे फ़र्क तो पड़ता होगा इन चीज़ों को लेकर? नहीं, बिल्कुल पड़ता है. और ये तो देखिए ना, घर के माहौल के साथ, इसलिए बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन है. हमारे यहाँ थोड़ा सा शायद अभी, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन वो कम होता है. मतलब वो उनको माहौल नहीं मिल सकता या खुद टाइम नहीं दे सकते, तभी ये बस. मैं अपनी एक ज़ाती मिसाल दूँ. मैंने जो अपने घर में जिस तरह किया, वो ये किया कि मैंने कंपलसरी किया था पूरी फैमिली के लिए, बीवी, मैं, बच्चे, छोटे से बड़े, कि रात का खाना जो है साथ खाएंगे. सही. डाइनिंग टेबल पे सब साथ बैठेंगे. और वो डाइनिंग टेबल ऐसा था कि वो प्लेस फ्री फॉर ऑल. उस वक्त छोटा भाई बड़े भाई की शिकायत पाक जिसमें कहते हैं कि आप जाके जो भी बोल सकते हैं. सही सही. तो उससे ये होता था, जो मैं समझता हूँ कि हमारा एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता था. बच्चे खौफ जो होता था ना, बाबा से क्यों कहूँ, कैसे,
उस वक्त वो कह देते थे, तो हम भी सोच लेते थे कि यार हमने जो बात कही थी बच्चे से शायद ये गलत थी, ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ें भी डिस्कस, स्कूल भी डिस्कस हो जाता, तालीम भी डिस्कस हो जाती थी, सही। तो उससे एक बड़ी यूनिटी रहती थी हमारे पास। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता था। सही, जबरदस्त। तो मतलब अपने उसूल बनाने चाहिए हाँ, थोड़े से। मेरे ख्याल में कुछ उसूल अपने घर के बनाने चाहिए। सही ये भी सही सर बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम पहले अपने बच्चों को हम मना करते थे, हम खुद के ही वालिदैन हमें कहते थे कि बेटा ये बात नहीं करनी चाहिए, शर्म की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये करनी चाहिए। आजकल वालिदैन खुद बच्चों को बता रहे होते हैं, देखो ऐसी वैसी कोई बात हो, डेंजरस बात हो, कोई नया बंदा तुम्हारे सामने है तो फ़ौरन हमें बताना। लेकिन आजकल के बच्चे फिर उसी कंडिशनड पने में होते हैं, नहीं बताते हैं वालिदैन को, और फिर उन्हें फिर किसी न किसी नुकसान का फ़ायदा उठाना पड़ता है। बच्चों का हिबाव खोलने के लिए आप जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, या मैं भी आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या टिप्स होनी चाहिए बच्चों का हिबाव किस तरीके से खोलना चाहिए हमें? कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपसे कहा अभी, देखिए जब तक आप खौफ, पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान खौफ नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अगर हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, बच्चे को नहीं डराएंगे, तो वो तो और मजीद बदतमीज़ी भी कर सकता है सबके कम्युनिकेट सामने। करें ना, फिर जो भी आप कहते हैं उसको एक्सप्लेन करें कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, एक सिटिंग जब हो जाती है जी। तो उसमें आपकी सारी बढ़ास, तो बच्चा, क्योंकि देखिए बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कुछ भी करे, उसकी जो सिक्योरिटी है वो पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। सही। मगर अगर आप बाप के वजह से या माँ सख्त हैं, वो अगर खौफ खाने लगेगा तो डिस्टेंसिंग होना शुरू हो जाएगी, वो आपसे शेयर नहीं करेगा और आपको फिर सरप्राइज ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लैक कर रही है, जो पहले हमारे यहाँ था ना फैमिली सिस्टम, बुजुर्ग होते थे तो नाना नानी दादा दादी ये फ्री के एजुकेटर्स होते थे, सही सही वो सही। बच्चों को देख के, अब क्योंकि ज़ाहिर है शहरों में रहना, फ्लैट्स में, तो इससे तो ये बनता है अशफाक साहब के तालीम के साथ तरबियत का होना तरबियत हो और कम्युनिकेशन। सही सही सही। बड़े बुजुर्ग बच्चे होते को हैं। ये तय हो हाँ कि मैंने कोई भी मसला हो, आई शुड टॉक टू माई पेरेंट्स। सही सही सही। यू शुड नॉट, खौफ ना हो कि मैं नहीं बात करूंगा तो मामा नाराज हो जाएंगे या दादा। मतलब बंदा कितना भी तालीम याफ्ता हो लेकिन तरबियत की कमी है तो मसला हो जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। तरबियत की मतलब वो कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहरिया पे दोबारा आ जाते हैं। इंटरनेशनली किसी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बहरिया का कोई कम्युनिकेशन या इलाक वगैरह है आने जाने? यूनिवर्सिटी की तो है, क्योंकि जी। अब कॉलेज लेवल पे तो नहीं जी। है। कॉलेज लेवल पे फिर यही जैसे हम कैम्ब्रिज करते हैं, सही तो उसमें बाहर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं ए लेवल्स की बेसिस पे, सही ओ लेवल्स की। मगर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी जो है उनके कोलैबोरेशन है काफ़ी लोगों से, सही काफ़ी यूनिवर्सिटी से। सही मैं अब वहाँ नहीं हूँ, सही सही, लेकिन है सही। वहाँ ज़रूर है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? चाइनीज़ से तो हैं उनके साथ। आखिर में जाते जाते कोई मैसेज तालीम के हवाले से हो तो अच्छा होगा। मैं तो ये चाहूँगा कि देखिए जी, एवरीबडी हैज़ टू वर्क हार्ड, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन एजुकेशन। ठीक है, यू हैव टू, जो हमारे अगर दीन के उस पर ही चले जाएं, सीखने की जो लगन है वो आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, सही। और कभी भी सीखना ख़त्म नहीं होता। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही बात है, जिंदाबाद। सही सही जी जबरदस्त। शादी जी, आप कुछ कहेंगे आखिर में मैसेज कोई आपका? सिंपल इज दैट कि वो कि यू हैव टू अर्न एवरीथिंग। हर चीज़ को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सही। करनी पड़ती है, तो सही यू बात शुड है। बी रिस्पॉन्सिबल, जो भी ड्यूटी है, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग स्टूडेंट, बीइंग टीचर, बीइंग हेड्स, जो हमारी एक जिम्मेदारी है उसको, उस इज़्ज़त को, उस मकाम को हासिल करने के लिए हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता, फिर वही वाली बिल्कुल। बात सर की आ जाती है, शॉर्टकट नहीं है। सही। हमें वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाना है। अगर छलांग मार के जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा वापस गिरना ही है, गिरने का बिल्कुल। डर। चलिए, बहुत शुक्रिया शादी शरीफ आपका, आगा अशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। महिनत जी ॻाल्हि थिए पई त महिनत जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण ते बि कंदो, तव्हांजी पर्सनैलिटी ॾाढी सुठी रहंदी। ऐं ख़ासि तौर ते असां जूं औरतूं, ख़ासि तौर ते ॿराड़ीअ जूं औरतूं हुजनि या शहर जूं औरतूं, पंहिंजे चहिरे ते तमामु घणी महिनत कंदियूं आहिनि। सो उन महिनत खां पोइ बि जेकॾहिं को रिज़ल्ट न मिले त पोइ वॾो मसइलो थींदो आहे। रिज़ल्ट जेकॾहिं तव्हांखे सुठो वठिणो आहे ऐं घटि महिनत सां ऐं सुठो चहिरो तव्हांजो हुजे त पोइ ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाईंदा बिल्कुलु। कयो। पर छा असां बि त इहो ई सोचंदा आहियूं न त सॼी बॉडी में सॼो हिकिड़ो चहिरो ई हूंदो आहे सही। जेको तव्हांजे मर्दनि खे अट्रैक्ट बि कंदो आहे, सुठो बि लॻंदो आहे। तव्हांजा मर्द हज़रात जॾहिं पसंदि कंदा आहिनि त सुठा सुठा रिश्ता बि ईंदा आहिनि। त हिकिड़ी छोकिरी जे चहिरे जी सॼी ॻाल्हि हूंदी आहे, जॾहिं उहो सही। चहिरो ई ख़राबु हुजे, सही। तव्हां ॿुधायो केरु पुछंदो?
त इन ई चेहरे खे ख़ूबसूरत बणाइण जे लाइ ए ब्यूटी क्रीम तव्हां सां गॾु आहे। ए ब्यूटी क्रीम जंहिं में खोड़ सारा प्रोडक्ट आहिनि, हिन में तव्हांजी छांयुनि जो बि कमु आहे, तव्हांखां जेके डार्क सर्कल्स आहिनि, तव्हांजी स्किन ख़राबु आहे या तव्हांजी का स्किन में कोई मुआसा जेके हूंदा आहिनि मोइड़ा थी पवंदा आहिनि, उन्हनि जी का एक्नी आहे, छुरियूं आहिनि या ॿियो को मसलो आहे त उहो ठीकु थी सघे थो। बिल्कुलु ऐं बहितरीनु असांजे लाइ बि क्रीम आहे, ऑलराउंडर ब्यूटी क्रीम फॉर मेन बि ए ब्यूटी क्रीम वारनि जो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेकी बि क्रीमूं हिननि जूं आहिनि उहे ॾाढियूं सुठियूं आहिनि। उन में बादाम बि आहे, उन में माखी बि आहे ऐं ॿियूं तमामु घणियूं फ्लावर्स खूबियूं बि आहिनि। आहिनि। हिन में ॾिसो सूरजमुखी जा फ्लावर्स आहिनि, तव्हांखे हिन में सन ब्लॉक जी बि ज़रूरत न पवंदी। हिन जो एतिरो बहितरीनु वर्क आहे, जॾहिं तव्हां हिन क्रीम खे यूज़ कंदव त तव्हांखे सन लाइट सन शुआउनि खां ऑटोमेटिकली बचाईंदी ऐं जेके सन जूं शुआऊं जेके कम जूं हूंदियूं, जेके ज़रात हूंदा, उहे तव्हांजी स्किन खे ज़रूरु मिलंदा। सही 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 इन ई ते अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी विड़ाणी ते पहुचे थो। बिल्कुलु मोहरम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी। आख़िर में तव्हां खां सुठो कलाम ॿुधंदासीं। सो हयाती बख़ैर, वरी सुभाणे वरी इन ई प्रोग्राम में तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो। बिल्कुलु। ऐं सदफ़ भुट्टो खे बि ॾियो इजाज़त, पंहिंजे दुआउनि में यादि रखंदा। अल्लाह वही जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली। हसीन माना हित मीर पीर आइन नाणे बिना बिगाड़ा महफिल हसीन तुझा हसीन माना हित मीर पीर आइन नाणे बिना बिगाड़ा महफिल हसीन तुझी। बेमुलिया खपी विया आया हुआ खरीदर पर बेमुलिया खपी विया ही कारोबार तुंहिंजा ठानेण कनि माणा हित मीर पीर आहिनि नाणे बिना विकाणा महफिल हसीन तुंहिंजा हसीन माणा हित मीर पीर आहिनि नाणे बिना विकाणा महफिल हसीन तुंहिंजी। विछाणो बाहूं ॾिया बिहाणा हित मीर पीर आहिनि नाणे बिना विकाणा महफिल हसीन तुंहिंजा हसीन माणा हित मीर पीर आहिनि नाणे बिना विकाणा नाणे बिना विकाणा महफिल हसीन तुंहिंजी।
सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रब खे समा